भी लगेगा इस वर्ष। तो भगवत गीता का ये वर्ष है दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक। आइए हम आपको शेयर करते हैं, आपके पास अगर नहीं भी हो तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो भगवान भगवत गीता में आपको सभी को दिखाई दे रहा है इस श्लोक का? जी प्रभु जी। गुड गुड। तो ये श्लोका बहुत इंपॉर्टेंट श्लोका है, टर्निंग पॉइंट है, और आप में से कई सारे लोगों को याद भी होगा। तो इस श्लोक में अर्जुन जो है वो अपनी समस्या को भगवान के सामने प्रस्तुत करता है। कार्पण्य दोषो अपहत स्वभावा प्रक्षामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यत्श्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। तो यहाँ पर अर्जुन क्या बोल रहे हैं? अर्जुन बोल रहा है कार्पण्य दोषो अपहत स्वभावा, कि भगवान मैं अपनी कृपणता के कारण, अभी अपने स्वभाव के कारण अभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे बताइए, ठीक है, धर्म के बारे में हम मुझे समझाइए कि क्या मेरे लिए श्रेष्ठ है, क्या मेरे लिए महत्वपूर्ण है, ये मुझे समझाइए। इस श्लोक के पहले तक अर्जुन जो था वो भगवान से मित्र की भांति डील कर रहा था, मित्र है। लेकिन इस श्लोक के बाद उसने क्या बोला, इसमें एक शब्द यूज किया अर्जुन ने जो ये बता देता है कि अभी हमें मित्रता से बात नहीं करनी। क्या शब्द यूज किया है? कौन सा शब्द इस श्लोक में है जो ये बताता है कि मित्र नहीं है अभी कृष्ण? शिष्यस्तः। करेक्ट। शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। अभी फ्रेंडशिप नहीं। फ्रेंडशिप में क्या होता है, कभी कभी फ्रेंडशिप में हम ज्यादा ज्ञान नहीं देते, फ्रेंडशिप में हम हंसी मजाक भी होता है, लेकिन अर्जुन ने कहा नहीं, अभी कोई हंसी मजाक नहीं, अभी हमें प्योर स्पिरिचुअल नॉलेज चाहिए, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए अर्जुन यहाँ पर सिखाते हैं कि किस तरीके से शरण में जाया जाता है। आजकल की आप समस्या क्या है देखेंगे, लोगों को ये महसूस ही नहीं होता है कि उनको भगवान की आवश्यकता है। कलयुग में इस तरीके का माया देवी ने इल्यूजन फैलाया है कि लोगों को ये महसूस नहीं होता है, लोगों को फील नहीं आता है कि भगवान का कोई उनके जीवन में योगदान है भी क्या, क्योंकि इतनी सारी मशीनें हैं, हम खुद चलाते हैं, इतना सब कुछ है हमारे पास, हम खुद कंट्रोल करते हैं, तो भगवान की हमें नहीं लगता है कि हमको कोई जरूरत है भगवान की। ऐसा इस कलयुग में एक कॉमन नोशन होता है सबके मन। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं अर्जुन जैसा महान व्यक्ति भी समस्या में घिर गया है, समस्या में घिरा हुआ है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि उसे क्या करना चाहिए। आप देखोगे समाज में जब कोई व्यक्ति को एक अच्छा ओहदा मिल जाता है, खास करके अगर वो व्यक्ति बहुत धनी है, अच्छी जॉब करता है, अच्छी जगह उसको सब लोग उसको सम्मान देते हैं, वो देखने में सुंदर है, तो वो अपनी अलग दुनिया में रहता है। उसको लगता है कि पूरी दुनिया जो है उसके ही इर्द गिर्द घूम रही है, उसको किसी की कोई जरूरत नहीं है, भगवान की भी उसको कोई जरूरत नहीं है, अपने आप में सेटिस्फाइड रहता है। उसे पूछेंगे अरे भगवान के पास आप जाइए, भगवान का दर्शन करिए, भगवत गीता पढ़ने के लिए समय है? नहीं नहीं नहीं, नहीं हमारे पास समय नहीं। ये तो जो लोग दुखियारे लोग हैं, जिनको काम धाम नहीं है कुछ, जो बेचारे जिनको कोई चीज मिलती नहीं है, जीवन में कुछ नहीं कर पाए, तो उन सबके लिए भगवत गीता है। हम तो सेल्फ सेटिस्फाइड है, हम तो हैप्पी हैं, देखो मैं कितना बढ़िया जॉब कर रहा हूँ, देखो मैं कितनी अच्छी जगह पे हूँ, देखो मेरे पास मेरा घर कितना बढ़िया है, मेरे सारे बच्चे सेटल्ड हो गए हैं, भगवत गीता की मुझे क्या जरूरत है। ये तो जो दुखी लोग हैं, कोई नहीं है उनके साथ, उनके लिए ये सब चीजें हैं। ये कॉमन नोशन व्यक्ति के अंदर रहता है। इसे बोलते हैं जब व्यक्ति सत्व गुण से बंध जाता है, उसको लगता है इस जगत जो है बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया है। उसे ये नहीं समझ में आता कि इस जगत में कोई भी चीज हमेशा रहने वाली नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बोले आपसे कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं इस दुनिया में बहुत खुश हूँ, तो आप उसे अपने मन में सोच सकते हो कि कितने दिन वो खुश रहेगा और कितने देर रह पाएगा, क्योंकि अंततो गत्वा ये शरीर भी हमारा साथ नहीं देने वाला है इस मटेरियल वर्ल्ड में। तो बाकी चीजें क्या सुखी करेंगे जब ये शरीर ही हमारा साथ नहीं देने वाला है। तो इसलिए अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगा करके सोचें तो हमको ये समझ में आएगा कि हम भगवान के ऊपर कितना ज्यादा डिपेंडेंट है। लेकिन जिस प्रकार से एक फ्रॉग होता है कुएं में, और फ्रॉग कुएं के बारे में बहुत कुछ जान जाए, एकदम कुएं का कोने कोने में कौन सा कीड़ा बैठा है, कौन कौन सी दीवार पे कौन कौन सी ईंट लगी हुई है, और उस फ्रॉग को बहुत गर्व हो जाए, अरे मैं कुएं के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, कुएं से बेहतर कोई मेरे बारे में, कुएं के बारे में मुझसे बेहतर कोई जान सकता है क्या?
ठीक वही स्थिति एक भौतिकवादी व्यक्ति की होती है, या फिर बहुत ज्यादा एजुकेटेड बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ करके बहुत ज्यादा ज्ञान अर्जित करके ये व्यक्ति सोचता है कि उसने कुछ क्षेत्रों के बारे में जान लिया है, तो वो बहुत बहुत बड़ा व्यक्ति बन गया है और वो बहुत कुछ चीजों को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन ये ठीक उस मेंढक की तरह ही मूर्खता है उसकी, जो ये सोचता है कि हम कुएं के बारे में जान गए मतलब बहुत जान गए। वैसे तो बहुत बड़ा है, बहुत कुछ जानने को है, लेकिन जब व्यक्ति इस तरीके का, उसको धन का मद हो जाता है, अपनी पोस्ट पोजीशन का मद हो जाता है, तो वो अपने आप को बहुत सुपीरियर मानने लगता है और उसको लगता है कि पूरी दुनिया का सेंटर कौन है, हु इज इन सेंटर, किसके कारण पूरी दुनिया इधर उधर घूम रही है, किसको मानता है वो, बताइए। वो अपने आप को मानता है। अपने आप को मानता है, कह रहा सब, जो मैं जिसको फोन कर दूं वो भी आ जाएगा, जिसको बोल दूं कि चलो 10 लोग आ जाओ 10 लोग आ जाएंगे, एक फंक्शन रखूं देखो कितने लोग घर में आ जाते हैं, अरे कितना बड़ा हमारा देखो, तो पोजीशन तो देखो, कितने लोग हमको प्रणाम करते हैं, कितने लोग हमारा सम्मान करते हैं। वो अपनी ही दुनिया में रहता है, उसको ये समझ में नहीं आता कि किस तरीके से वो उस मटेरियल वर्ल्ड में फंसा हुआ है। एक बार एक फुटबॉल प्लेयर था, बहुत बढ़िया फुटबॉल खेलता था, सब लोग उसकी वाहवाही करते थे, कहते थे वाह क्या फुटबॉल खेलता है ये व्यक्ति, है ना, ऐसे करके उसकी वाहवाही करते थे। एक दिन क्या हुआ, उसका पैर टूट गया और वो पैर में इतना ऐसा फ्रैक्चर हुआ कि वो कभी भी रिपेयर नहीं हो सकता था, ऐसा फ्रैक्चर हुआ। तो क्या हुआ, जब इस तरीके का फ्रैक्चर हुआ तो सारे लोगों ने कहा अरे अब तो हमारे कोई काम के नहीं हो, अब तुमको क्या पूछना, भाई हम तुमको इसलिए मानते थे, इसलिए तुम हमारी नजरों में अच्छे थे क्योंकि तुम एक अच्छे प्लेयर थे, तुम खेलते थे, हमको अच्छा लगता था। अभी तुम्हारा पैर टूट गया, अब तुम मेरे लिए बेकार आदमी हो। उसको जितना भी लोग फॉलो करते थे सब लोगों ने उसको छोड़ दिया। मटेरियल वर्ल्ड इज लाइक दैट, भौतिक जगत इस प्रकार का है। जब तक कोई व्यक्ति किसी को सेंस ग्रेटिफिकेशन देता रहता है तभी तक वो उसके लिए इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। जैसे ही सेंस ग्रेटिफिकेशन में बाधा होती है, सुख नहीं पहुंचा पा रहा है वो व्यक्ति, तुरंत ही सारी चीजें बंद। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। इस जगत में ऐसा ही है, जब तक हमारा स्वार्थ सध रहा है उस व्यक्ति से, वो व्यक्ति हमको प्रसन्न कर सकता है, वो व्यक्ति हमको हैप्पी रख सकता है, तब तक वो हमारे लिए अच्छा है। जैसे ही वो नहीं कर पाएगा वो हमारे लिए बेकार हो जाएगा और सबसे बेकार व्यक्ति वो हो जाएगा। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक जगत में जो सारे बंधन होते हैं, सारे सारे रिश्ते होते हैं, उनको आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जब हम देखते हैं तो ऐसी चीजें नहीं होती, क्योंकि हम सब में सबको भगवान के दास के रूप में देखते हैं। तो ये फुटबॉल प्लेयर के साथ ऐसे हुआ, ये तो एकदम फ्रस्ट्रेटेड हो गया। सोचिए, जिस एक व्यक्ति को, जिसको पूरी दुनिया वाहवाही करती हो, उसके ऑटोग्राफ लेती हो, और उसके बाद कोई उसको पूछ भी नहीं रहा है वो कहाँ है कैसा है। ये व्यक्ति फ्रस्ट्रेट होकर के अपने घर गया, वहां पर उसके पेरेंट्स थे, उसके पेरेंट्स ने उसको समझाया, चर्च के पादरी थे, उन्होंने उसको समझाया और समझाया कि ये तो सारी चीजें हैं, आती जाती रहती, इनके लिए कभी परेशान मत होना। तब उसको समझ में आया कि एक्चुअल में जो हमारे वास्तव में जो शुहद हैं वो घर वाले हैं, और जो हमारे हमको गाइड करते हैं वो वास्तव में हमारे शुहद हैं। बाकी संसार में लोग कहने को तो बहुत हैं, लेकिन ये वास्तव में हमको गाइड नहीं करते। वास्तव में ये सिर्फ जुगनू की तरह प्रकाश वाली चीज है। थोड़े समय तक रहेगी, जब तक रात है जुगनू दिखेगा, फिर बंद हो जाएगा, फिर कोई उसका कोई महत्व नहीं। तो इसलिए जब कोई, आपने खुद भी महसूस किया होगा, जब कभी आप एक छोटा बच्चा होता है, वो गोल 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 घूमता है और अचानक से रुक जाता है, तो उसे ऐसा दिखाई देता है कि पूरी दुनिया घूम रही है। होता है ऐसा? तो उसे क्या लगता है कि वास्तव में पूरी दुनिया घूम रही है, लेकिन क्या दुनिया घूम रही होती है या उसका दिमाग घूम रहा होता है? उसका दिमाग घूम रहा होता है। तो दिमाग घूम रहा होता है। उसका दिमाग घूम रहा होता है। ऐसे ही जिस व्यक्ति को इस संसार में पैसों का, अपने पद का, है ना, अपनी सुंदरता का अभिमान चढ़ जाता है, उसे ये समझ में नहीं आता कि वो भी कितना लाचार है इस संसार में। जैसे फुटबॉल प्लेयर था, ये सोच रहा था कि मेरे कारण सब कुछ हो रहा है, उसके कारण नहीं हो रहा था। उसका एक पैर टूटा, एवरीथिंग इज फिनिश्ड, है ना। ऐसे ही व्यक्ति ये भूल जाता है कि हम कितना ज्यादा भगवान पर डिपेंडेंट है, कितना ज्यादा भगवान पर डिपेंडेंट है। अब तो ये मॉडर्न सिविलाइजेशन आ गई, सारी चीजों को कवर कर दिया है, हमको दूर लेकर के गए हैं कि हम भगवान से डिपेंडेंसी को हम महसूस कर पाए। आजकल बच्चों से पूछे दूध कहाँ से आता है तो बोलेंगे डेयरी से आता है ना? उनके लिए डेयरी वाला जो है वो दूध देता है ना? लेकिन क्या डेयरी वाला दूध दे सकता है? नहीं, वो नहीं दे सकता। गाय से दूध आता है, और गाय को जो दूध आता है, गाय को कैसे दूध बनता है? वो घास से बनता है। घास कैसे आएगी, या फिर जो पौधे खाती है गाय, वो कैसे आएगी? वो कहाँ से आएगा? जब सूर्य प्रकाश देगा।
और सूर्य प्रकाश क्या कोई वैज्ञानिक दे सकता है? क्या कोई मनुष्य दे सकता है सूर्य प्रकाश? नहीं दे सकता। वो सिर्फ और सिर्फ कौन दे सकते हैं? भगवान दे सकते हैं। ऐसे ही अगर आप रूट कॉज में जाओगे, हर एक चीज के लिए हम भगवान पर डिपेंडेंट हैं। हर एक चीज के लिए हम जो कुछ पहनते हैं, जो कुछ खाते हैं, जहां जो जो मसालों का यूज करते हैं, क्या कोई भी वैज्ञानिक एक घास का तिनका भी बना करके दिखा सकता है अपने दम पर विदाउट एनी यूज? है ना? एक चीज भी कोई वैज्ञानिक नहीं बना सकता बिना भगवान की मदद के, बिना भगवान के द्वारा दिए गए चीजों का यूज करके। वो सिर्फ नट बोल्ट बना सकते हैं, खाने को वो एक गेहूं का दाना भी नहीं बना पाएंगे वैज्ञानिक, है ना? लेकिन ये जो आधुनिक सभ्यता है, जो चकाचौंध करने वाली सभ्यता है, इसमें हम व्यक्ति को लगता है अरे हमारे पास पैसे हैं, धन है, तो फिर क्या कमी है, सब कुछ हमारे पास है। ये उसकी मूर्खता होती है। जैसे कुएं के मेंढक का हमने आपको एग्जांपल दिया, ये उसकी मूर्खता होती है। उससे उसको बाहर निकलना चाहिए। आप देखिए भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि मैं क्या क्या प्रदान करता हूँ। भगवान बोलते हैं कि जितने भी चंद्रमा के रूप में जितनी भी सब्जियां हैं उनके अंदर रस मैं प्रदान करता हूँ। सूर्य के द्वारा उन सारे पौधों को पोषण मैं प्रदान करता हूँ। हम सब ये सब खा पी लेंगे, उसके बाद अगर सो जाएंगे तो उसके लिए भी नहीं। भगवान कहते हैं कि इवन ये खाने के बाद भी तुम्हारा शरीर, तुम्हारे अंदर क्षमता नहीं है इसको पाचन करने की। वैश्वानर अग्नि के रूप में मैं तुम्हारे शरीर के अंदर उस खाने का पाचन कराता हूँ। एक साइंटिस्ट से पूछा गया कि जो खाना हम खाते हैं एक दिन में अगर उसे कारखानों की मदद से पाचन कराया जाए तो कितना मतलब लगेगा, कितना टाइम लगेगा और कितना बड़ा कारखाना चाहिए? तो उस वैज्ञानिक ने बताया कि अभी तक हमने जितना डेवलपमेंट किया है उस हिसाब से हमको 3 किलोमीटर लंबा एक कारखाना खोलना पड़ेगा। जितना खाना आप खाते हो उसको पाचन करके सही तरीके से विभक्त करने के लिए 3 किलोमीटर लंबा उसे कारखाना बनाना पड़ेगा। और वो 3 किलोमीटर का जो लंबा कारखाना है वो भगवान ने हमारे सेट कर दिया हमारे अंदर। हम बस खाते हैं और सारी चीजें पाचन हो जाती हैं। 3 तरीकों से विभक्त हो जाता है खाना। एक तो जाकर के मल बन जाता है, दूसरा उससे रक्त बनता है, तीसरे से हमारी चेतना का निर्माण होता है। तो ये तीनों काम एक साथ होते हैं खाने से। और ये भगवान का सिस्टम है। लेकिन हम सोचते हैं नहीं, है ना, ये तो सब हम कर रहे हैं। ये हमारी मूर्खता रहती है। इतने प्रकार के भगवान हमको स्पाइसेस देते हैं, है ना? कितने प्रकार के स्पाइसेस हैं। हम अगर हम सोचें अगर बिना भगवान के हम एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकते। हम चीजों को बहुत ग्रांटेड ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम सांस ले रहे हैं प्रत्येक क्षण, सांस की कितनी ज्यादा कीमत है ना? कोरोना के समय हमको पता चला कि कितना जो ऑक्सीजन है वो कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए। लेकिन हम इसको भूल जाते हैं। हमें लगता है नहीं ये तो हमारा ही है, फ्री का है ना? जब फ्री की कोई चीज मिलती है तो हम उसको महत्व नहीं देते हैं। तो भगवान हमको सांसें दे रहे हैं, भगवान हमको पानी दे रहे हैं, भगवान हमको खाना दे रहे हैं। एक दिन आप निर्जल व्रत रह के देखिए कैसी दशा होती है हमारी, है ना? कोई भी आएगा कोई उठा करके ले जाए, हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे। इतना हम कमजोर हो जाते हैं पानी के वजह। और भगवान हमको उसमें दे रहे हैं इतना ज्यादा पानी, कोई आपसे मांग भी नहीं रहे। वो तो आजकल के मनुष्य हैं, वो बोतल में भर भर के 20-20 रुपए आपसे ले रहे हैं बिस्लेरी का। भगवान तो कोई रुपए नहीं मांगे, भगवान तो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। भगवान आपको सारी लकड़ियां दे रहे हैं ईंधन के लिए, सारे जो जितने भी संसाधन है, चाहे पेट्रोल डीजल बोलो। क्या कोई भी ये मनुष्य बना सकता है अपने आप से? किसी के अंदर क्षमता है बनाने की? सोचने वाली बात है। हम सोचिए कितना अधिक भगवान पर डिपेंडेंट है। फर्स्ट चीज हमको ये समझनी है, क्योंकि कलयुग में ये बहुत कॉमन है, वेरी वेरी कॉमन, कि व्यक्ति ये सोचने लगता है कि वो सब कुछ कर रहा है ना? थोड़ा सा धन आ जाए, थोड़ी सी संपदा आ जाए, है ना? तो इसलिए एक बहुत ही अच्छा एक इवेंट आपको बताते हैं, आपको इस चीज को और समझने के लिए, कि एक बार एक करोड़पति व्यक्ति था, वो पुणे में ही था और वो जा रहा था पुणे से बॉम्बे हाईवे के थ्रू। और अचानक से क्या होता है, बीच में कुछ लुटेरे लोग आ जाते हैं और उस कार में जा रहा होता है अपने ड्राइवर के साथ। लुटेरे लोग उसको रास्ते में रोक लेते हैं, सुनसान एरिया होता है, और बोलते हैं रुको, निकलो बाहर। और उनके पास गन होती है और बहुत सारे हथियार होते हैं, हॉकी वगैरह होती है। अब ये लोग तो डर करके निकल जाते हैं। दोनों लोग बाहर आ जाते हैं, कहते हैं चलो तुम्हारे बैग में 20 लाख रुपए रखे हुए, निकालो उधर, मुझे दो। तो ये व्यक्ति कहता है यार इसको कैसे पता चला, लेकिन अब ये तो उनके पास गन होती है और कुछ भी कर सकते हैं। तुरंत ही बैग लेता है और उनको लुटेरों को दे देता है, कहता है ये लो बैग लो। फिर ये दोनों लोग कार में बैठ जाते हैं। तो एक व्यक्ति जो है वो कार के सामने खड़ा हो जाता है, लुटेरा। और ये जो 5 लुटेरे होते हैं ये आपस में बोलने लगते हैं क्या करना चाहिए इसका, छोड़ देना चाहिए या मार देना चाहिए इसको।
तो एक व्यक्ति, एक लुटेरा बोलता है उसमें से, तो देखो पैसे तो दे ही दिए ना इसने, पैसे तो दे दिए, छोड़ दो, जाने दो उसको। दूसरा बोलता है नहीं नहीं छोड़ना नहीं, जाकर के पुलिस को बुलाएगा, यहीं पे खत्म कर डालते हैं, है ना, ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, यहीं पे खत्म कर डालते हैं। और ये जो करोड़पति होता है, ये कार में बैठ करके दोनों की बातें सुनना होता है, ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, मारेंगे छोड़ेंगे क्या, करेंगे करेंगे क्या। और वो लोग डिस्कशन कर रहे होते हैं, इतने में ही ये जो करोड़पति व्यक्ति होता है, ये अपने ड्राइवर से बोलता है, अरे सुन क्या रहे हो, भगाओ यहाँ से गाड़ी, ये पता नहीं अभी कभी भी मार सकते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं, यू टर्न लो और भागो यहाँ से। वो ड्राइवर तुरंत सब लॉक करता है और भागता है तुरंत यू टर्न लेकर के, और वापस पूना आ जाता है। पूना आकर के ये जो करोड़पति व्यक्ति होता है, मिलेनियर होता है, इसकी ऐसी दशा हो जाती है, ये अपने आप को कमरे में बंद कर लेता है, एकदम परेशान, किसी से कोई बात नहीं, एकदम इतना डर इसके अंदर आ जाता है, क्योंकि मृत्यु को बहुत ज्यादा करीब से देखा ना, बहुत ज्यादा, कि तुरंत व्यक्ति मारा जा सकता था सब कुछ करने के बावजूद भी, है ना। तो इतना डर जाता है, इतना डर जाता है, फिर वो कुछ डिवोटीज को बुलाता है अपने घर पे और कहता है आप आइए। तो कुछ डिवोटीज जाते हैं, वो प्रैक्टिकली अपने आप को बहुत अंदर बंद किया होता है, अंदर जाते हैं उसके, वो अंदर पूरा रजाई वजाई ओढ़ करके, पसीना निकल रहा है, एसी ऑन है फिर भी पसीना निकल रहा है, उसके उसके पास बैठते हैं, आधे घंटे तक वो बोल नहीं पाता है कुछ, क्या ऐसा वो अनुभव किया होता है। आधे घंटे के बाद थोड़ा वो बताता है मेरे साथ क्या क्या हुआ, क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। और बोल रहा होता है कि मुझे रात में सपने भी वैसे आ रहे हैं, इतना मैं डर रहा हूँ, जहां भी जाता हूँ मुझे डर लगता है, क्या करूं, क्या सोचूं, क्या पढ़ूं, जिससे मेरा डर ये शांत हो, इतना मुझे मृत्यु का डर हो गया है, इतना पास से मैंने देखा। तो डिवोटी जो होते हैं वो उसको समझाते हैं, कहते देखो मृत्यु तो शाश्वत है, मृत्यु तो किसी ना किसी दिन हमारा होना ही है, उसमें डर कैसा है ना। प्रभु जी आपकी आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल भी। ओके, रंजीत प्रभु आपको आ रही है आवाज? हरे कृष्णा। ओके, लेट मी, आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। अच्छा अच्छा, मैं देखता हूँ, चेक करता हूँ। प्रभु जी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। हरे घेरे बनाकर रखे, आएगी आवाज, नेटवर्क चला गया होगा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी आवाज क्लियर है? भी क्लियर है, लास्ट 2-3 मिनट का नहीं सुना बिल्कुल भी, वो रिपीट कर। ओके ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम रिपीट कर देंगे उसको, रिपीट कर देंगे। तो हमने आपको बताया कि वो जो व्यक्ति था वो बहुत डर गया था, यहाँ तक आपने सुना था? हाँ यस, रजाई में हाँ 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 यस, रजाई में वो एकदम लेटा हुआ था, पसीना निकल रहा था उसको। तो वो डिवोटीज को बुलाता है और कहता है कि आप आओ और हमें कुछ बताओ ताकि मेरे जो डर है वो खत्म हो। तो डिवोटीज जाते हैं और उसको बताते हैं, उसको समझाते हैं। आधे घंटे तो वो कुछ बोल नहीं पाता है, फिर बाद में जब बात होती है तब वो बोलता है और समझाता है मेरे साथ क्या क्या हुआ, मुझे बहुत डर लग रहा है मृत्यु का, कैसे कैसे क्या होगा, मेरे पास इतना सब कुछ है, मैं करोड़पति हूँ लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था, असहाय समझ रहा था अपने आप को। तो डिवोटी समझाते हैं एक्चुअल में हमारी वही पोजीशन है ना, हम असहाय ही हैं। और दूसरी चीज, आवाज साउंड चले जाए प्रभु। अच्छा साउंड चली जा रही है क्या? प्रभु जी आवाज प्रभु जी आवाज नहीं आ रही। ओके सर, मुझे तो नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, लेट मी सी, फिर से कनेक्ट कर। आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। अच्छा आवाज नहीं आ रही, ओके लेट मी सी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी आवाज क्लियर है? आज कुछ नेटवर्क में जी प्रभु प्रॉब्लम जी। है, कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम। क्लियर है प्रभु जी। ठीक है, तो अभी मैं वीडियो ऑफ ही रखता हूँ, शायद उस वजह से भी आवाज क्लियर ना आ रही हो। थोड़ी देर में वीडियो ऑफ रखता हूँ, फिर बाद में ऑन करता हूँ, ठीक है? शायद इस कारण से रिपीट डिस्कनेक्ट हो जा रहा होगा कभी कभी। तो हम बात कर रहे थे कि किस प्रकार से वो व्यक्ति इतना डर जाता है, इतना डर जाता है कि वो बोलता है कि नहीं, अब मुझे आप कुछ समझाइए जिससे मेरे अंदर का ये डर खत्म हो जाए। यस रंजीत प्रभु, आप कुछ बोल रहे हैं? जी हाँ यस प्रभु जी, ओके, एक मिनट, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं रंजीत प्रभु।
हाँ यहीं तक आप बताए थे प्रभु जी। हाँ करेक्ट। तो वो व्यक्ति इतना डर जाता है, वो फिर बोलता है मुझे भाई, मैं तो, आप मुझे कुछ समझाइए, कुछ बताइए भगवान के बारे में या फिर कुछ, ताकि मेरे अंदर का डर खत्म हो मृत्यु से संबंधित। तो डिवोटीज उसको समझाते हैं, देखो मृत्यु तो एक ना एक दिन होना ही है ना। आप चाहे करोड़पति हो, लखपति हो, हजारपति हो, उससे फर्क थोड़ा ना पड़ता है। मृत्यु तो एक दिन होना ही है, लेकिन तुम्हारा शरीर मरता है, तुम कभी नहीं मरते, है ना। आत्मा की कभी कोई मृत्यु नहीं होती, और तुम ये शरीर नहीं हो, तुम क्या हो? आत्मा हो। भगवान भगवत गीता में क्या बोलते हैं? न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं, अर्जुन ना जायते म्रियते वा कदाचिन, इस आत्मा को कोई नहीं मार सकता, इसका ना तो कभी जन्म हुआ है, ना तो कभी मृत्यु होगी। शरीर की मृत्यु होती है, जैसे हम कपड़े उतार देते हैं, एक कपड़ा उतार के दूसरा पहन लिया, दूसरा कपड़ा उतार के तीसरा पहन लिया, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि हम बदल गए, वी आर द सेम पर्सन। तो ऐसे ही डिवोटीज ने उनको समझाया कि आपकी कभी मृत्यु नहीं होगी, लेकिन ये जो शरीर है ये मरता है। तो इसलिए इसके लिए कभी भी शोक नहीं करते, ना हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो कभी इसके लिए शोक नहीं करते। जब ऐसा उनको समझाते हैं, वो व्यक्ति तुरंत शांत हो जाता है, उसका सारा जो एंजाइटी था, सारा फियर था, वो खत्म हो जाता है। और उसके बाद वो जो डिवोटीज होते हैं उसको बोलते हैं कि आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए, आपको तुरंत रिलैक्स मिलेगा। उसको हरे कृष्ण महामंत्र का जप कराते हैं और फिर देखते हैं वो व्यक्ति एकदम ठीक हो जाता है। तो अब देखिए स्पिरिचुअल नॉलेज कितना ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि आप कहाँ हैं, कितने बड़े हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता, है ना। जैसे जस्ट मैं आपको शेयर करता हूँ एक स्क्रीन। लेट मी शेयर योर स्क्रीन। आर यू एबल टू सी? यस जी प्रभु जी। तो सीधा अर्जुना, है ना। अर्जुन कोई छोटा मोटा व्यक्ति थोड़ा ना था, इज अ वेरी वेरी ग्रेट वॉरियर, ही वाज वेरी वेरी ग्रेट वॉरियर। और गांडीव धनुष के लिए फेमस था। गांडीव धनुष जो है वो किस तरीके से, वो सिर्फ उसके टंकार से खींचता था, उसके टंकार से ही सारे जो लोग होते थे डर जाते थे, सिर्फ उसके, क्योंकि गांडीव को चढ़ा पाना भी, उसके ऊपर बाण को चढ़ा पाना भी सबके बस की बात नहीं थी। इतना बड़ा जो अर्जुन जो था वो वॉरियर था। द्रोणाचार्य के जितने भी शिष्य थे, उन सारे शिष्यों में सबसे बेस्ट स्टूडेंट था द्रोणाचार्य का। एक बार द्रोणाचार्य ने सारे स्टूडेंट से बोला, जाओ जाकर के मेरे लिए एक घड़े में पानी भर करके लाओ, और कई सारे घड़े दे दिए। द्रोणाचार्य ने क्या किया, सारे घड़ों में छेद कर दिया। देखा ये लोग कैसे करेंगे, पानी भर करके कैसे लाएंगे, लेट मी मैं देखता हूँ ये लोग कैसे पानी भर करके लाते हैं। और फिर क्या हुआ, सारे लोग जो थे पानी भरने का प्रयास कर रहे थे, कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। लेकिन अर्जुन ने क्या किया, वहीं पे घड़ा रखा द्रोणाचार्य के सामने ही, और तुरंत एक बाण मारा जमीन में, वहीं से पानी गिरने लगा डायरेक्ट उस घड़े में, और पानी कंटिन्यूअसली गिर रहा था, और घड़े से पानी निकल भी रहा था। द्रोणाचार्य से बोला, देखिए आपने बोला था घड़ा भरा होना चाहिए, घड़ा भरा हुआ है। द्रोणाचार्य बहुत खुश हो गए, यू आर वेरी वेरी, बहुत ही बढ़िया इंटेलिजेंट व्यक्ति हो, स्मार्ट हो। द्रोणाचार्य के लिए सबसे प्रिय थे अर्जुन। तो ऐसे करके अर्जुन ने अब इवन एक युद्ध में शंकर जी को भी हरा दिया था। तब शंकर जी ने उनको पाशुपत अस्त्र दिया था। सोचिए कितना इनका ग्लोरियस पास टाइम है अर्जुन का। अर्जुन कोई छोटे व्यक्ति नहीं थे। साथ ही साथ अर्जुन ने, इंद्र ने भी उसको बहुत सारे जो हैं दिव्य अस्त्र दिए थे अर्जुन को। अर्जुन के पास वो दिव्य अस्त्र इंद्र के द्वारा प्रदत्त थे। इंद्र और अर्जुन ने एक बार दुर्योधन और ये सारे जो कौरव थे, इनको गंधर्व लोग, जो गंधर्वाज हैं, वो लेकर के जा रहे थे। ये लोग युद्ध में हार रहे थे और ये सब लोग लेकर के जा रहे थे, लेकिन अर्जुन ने उन सब से युद्ध करके सारे कौरवों को वापस लाया। इस तरीके से गंधर्वों को पराजित कर दिया। तो अर्जुन का ये ग्लोरियस पास टाइम है। और अर्जुन का जो सेंसेस थे वो बहुत कंट्रोल थे, आत्मनियंत्रण था पूरा उसका अपने ऊपर। उसके बाद उर्वशी आई थी। उर्वशी ने प्रपोजल रखा था उससे विवाह करने का, लेकिन उसने स्वीकार नहीं किया, है ना। तो देखिए इतना सब अर्जुन जो था वो फेमस था, इतना ज्यादा उसको योग्यता थी, सारा तरीके से वो बहुत बेस्ट व्यक्ति था, है ना। सारी चीजें एकदम पावरफुल व्यक्ति था वो। लेकिन क्या इसके बावजूद क्या ये सारी चीजें उसको मदद कर पाई, उसको कुरुक्षेत्र के युद्ध में अपने आप से लड़ाई करने में? बताइए, यस और नो?
क्या ये सारी चीजें उस No. कॉन्फिडेंस No. में नो No. नो नहीं हाँ, नहीं दे पाए। इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों हमने अर्जुन के बारे में इतनी सारी चीजें डिस्कस की? देखिए हमारे पास भी बहुत सारी योग्यताएं हो सकती हैं, हम बहुत काम बहुत अच्छा कर सकते हैं, हम बहुत इंटेलिजेंट हो सकते हैं, बहुत स्मार्ट हो सकते हैं, बहुत सारी योग्यताएं हमारे अंदर हो सकती हैं। बट अर्जुन के पास बहुत सारी चीजें थी, लेकिन उसके बावजूद भी अर्जुन कौरवों को देख करके अपने सामने वहां पर वो जो है वो उसकी बुद्धि जो थी उसकी भ्रमित हो गई। उसने बोला नहीं हम युद्ध नहीं करेंगे। उसने कहा अच्छा है कि हम बिना ऐसे ही चले जाएं, बिना अस्त्र लेकर के और जा करके ऐसे ही मर जाएं, वो मेरे लिए ज्यादा अच्छा है। परिवार वालों को ऐसे करके मार करके क्या फायदा। अर्जुन इस तरीके से बिविल्डर हो गया। तो यहाँ से बहुत बड़ा लेसन हमें जीवन में सीखने को मिलता है। हम कितने ही बड़े क्यों ना हो, कितना बड़ा ही हमारे पास ज्ञान क्यों ना हो, लेकिन जीवन में जरूर कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति आएगी। भगवत गीता हमको यही सिखाती है कि इस दुनिया को इस तरीके से बनाया गया है, आप चाहे जो भी हो, जिस जगह पे भी हो, जहां भी रहते हो, लेकिन कभी ना कभी सिचुएशन आपको बार बार ऐसी सिचुएशन आएगी कि आपकी स्थिति ठीक अर्जुन के जैसी होगी। आपको समझ में नहीं आएगा आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और उस स्थिति में अगर आप वही कार्य करोगे जो अर्जुन ने किया, तो वही चीज आपको मिलेगी जो अर्जुन को मिली, सफलता, जीवन की सफलता, जीवन के युद्ध में सफलता। अर्जुन ने भगवान को सरेंडर किया और उनको अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया। तो ऐसे ही जीवन के उन पड़ावों पर जब हमें हमारी बुद्धि काम करना बंद कर देगी, हमको नहीं समझ में आएगा कि हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ऐसी स्थिति में अगर हम भी शरण में जाएंगे तब हम भी उस तरीके से विजयी होंगे जिस तरीके से अर्जुन विजयी हुआ। अर्जुन की स्थिति आप देखिए क्या थी। उसने अपना गांडीव धनुष नीचे रख दिया था, आंसू निकल रहे हैं। वही अर्जुन जो इतना पावरफुल था वो एकदम कमजोर लाचार, उसके सारे अंग कांप रहे थे कि उसका सब कुछ धरा का धरा रह गया। वो उन समस्याओं को समाधान करने में स्वयं से सक्षम नहीं था। उसी प्रकार से हमारे पास बहुत बड़े बड़े ज्ञान हो सकते हैं, हम बहुत बड़ी डिग्री लिए हो सकते हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर सकते हैं, IITians हो सकते हैं, NITians हो सकते हैं, बहुत बड़ी पोजीशन हो सकती है, बहुत सुंदर हो सकते हैं, बहुत उच्च कुल में हो सकता है हमने जन्म लिया हो, बहुत ज्यादा हमारे घर में धन हो सकता है, लेकिन ये सारी चीजें जीवन की समस्याओं को समाधान करने में सक्षम नहीं है। अर्जुन की सब कुछ धरा का धरा रह गया। गांडीव धनुष को उठा के किनारे रख दिया, भगवान से बोल दिया देखो हम युद्ध नहीं करेंगे, हमसे युद्ध नहीं हो पाएगा। तो ऐसे ही हमारा ये सारी चीजें, एजुकेशन, पोस्ट, धन, ये सब धरा का धरा रह जाएगा और ये हमारी कोई मदद नहीं कर पाएगा आध्यात्मिक क्षेत्र में। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेसन अर्जुन यहाँ पे सिखा रहे हैं अपने बिहेवियर से। आजकल आप देखिए समाज में लोगों के पास सब कुछ है, इतना सब चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं, हर चीज के लिए रिमोट है ना, टीवी के लिए रिमोट, वॉशिंग मशीन के लिए रिमोट, पंखे के लिए रिमोट, है ना। हर एक चीज को वो अपने घर में रिमोट कंट्रोल कर रहे हैं, अपने आप नियंत्रित कर रहे हैं, लेकिन खुद के ही माइंड को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। फेल टू कंट्रोल देयर माइंड्स। अपने माइंड नहीं कंट्रोल होगा, आप दुनिया भर की चीजें कंट्रोल कर लीजिए, क्या फायदा, है ना। तो खुद का ही माइंड नहीं कंट्रोल होगा, खुद के ही माइंड के द्वारा आप बार बार पराजित किए जा रहे हो। आप कितनी बड़ी डिग्री लिए हो, कितने बड़े आप IITian, NITians या बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़े हैं, लेकिन आपका मन कंट्रोल में नहीं है ना, क्योंकि आपने उसके ऊपर कभी कार्य किया ही नहीं। आप बस अपनी दुनिया में व्यस्त रहे, हमारा धन, हमारा परिवार, हमारा पैसे, उसी में हम फंसे रहते हैं, कभी भी यहाँ से कैसे निकलना है इसके ऊपर विचार नहीं करते। तो इसलिए जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो इसे समझाने के लिए है, कैसे इन सारी चीजों को हमारे जीवन में तनाव, टेंशन, चिंता, शोक, है ना, निर्णय न ले पाना, ये सारी चीजें, जैसे अर्जुन के सामने यही सब हो रहा था, निर्णय नहीं कर पा रहा, लोनलीनेस, है ना, सुसाइडल थॉट्स, ये सारी चीजें हमारे जीवन में भी आती हैं, आएंगी, ये हमेशा माइंड में याद रखना चाहिए। लेकिन अगर हम भी सहारा लेंगे आध्यात्मिक ज्ञान का, और कोई भी भौतिक ज्ञान इसमें आपकी मदद नहीं कर सकता। आप ये कोई गारंटी नहीं दे सकते हैं कि आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की है तो आपके जीवन में कोई समस्याएं नहीं आएंगी। आप देखोगे सबसे ज्यादा सुसाइड वही करते हैं जो IIT में पढ़ते हैं, ठीक है, वो सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। तो आप ये देखिए, ये सारी चीजें इवन आपको और ज्यादा नीचे गर्त में ले जाने वाली है, ये आपको मदद नहीं करने वाली इस संसार के चक्र से निकलने के लिए। इसलिए अर्जुन ने तुरंत क्या किया, तुरंत भगवान को अपने आध्यात्मिक रूप, गुरु के रूप में स्वीकार किया और भगवान से बोला
कि भगवान शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वां प्रपन्नम, मुझे नहीं समझ में आ रहा। ये गट्स होने चाहिए अगर बोलने के लिए, लोगों के पास गट्स नहीं होते हैं, ये गट्स होने चाहिए बोलने के लिए कि आई एम, कि मैं फूल हूँ, मैं मूर्ख व्यक्ति हूँ, है ना। लोग, अगर अर्जुन बोलता है अरे भगवान क्या सोचेंगे, मेरे पास तो इतने बड़े बड़े वेपन है, इतने इतने बड़े बड़े गांडीव हैं, भगवान क्या सोचेंगे, इतने सारे लोग क्या सोचेंगे। अरे लोग बाद में सोचे, पहले अपना जीवन बचाना है, अपने आप को सही डायरेक्शन में लाना है। अर्जुन ने थोड़ा भी देर नहीं किया, इसे कहते हैं इंटेलिजेंट। तो अर्जुन तुरंत बोला कि अभी हमको सीरियस टॉक करना है, भगवत गीता आप हमें अब समझाइए कि मैं क्यों युद्ध करूं, क्यों मेरे लिए आवश्यक है, मुझे धर्म का मार्ग सिखाइए, है ना। तो अर्जुन जो था वो धर्म शास्त्र की बात कर रहा था, दुर्योधन जो था वो अर्थशास्त्र की बात कर रहा था। भगवान जो बताएंगे वो परो धर्म के बारे में बताएंगे, है ना। अर्जुन बोल रहा था कि मैं क्यों मारूं, मेरे बड़े भाई हैं, मेरे परिवार वाले हैं, उनको तो ना मारना अच्छा है, अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, ये धर्म शास्त्र है। दुर्योधन बोल रहा था अरे परिवार वाले हैं तो क्या हुआ, पैसे लेना है हमको, जमीन जायदाद चाहिए तो अर्थशास्त्र, पैसा मिलना चाहिए, जमीन मिलना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। तो दुर्योधन अर्थशास्त्र के बारे में बात कर रहा है और अर्जुन धर्मशास्त्र के बारे में बात कर रहा है। लेकिन भगवान किसके बारे में बताएंगे, किसके बारे में, परम हाँ, परो धर्म बोलते हैं उसको, या भगवत धर्म बोलते हैं। मतलब ये अर्जुन तुम्हें युद्ध करना है, क्यों, क्योंकि मैं चाहता हूं, मेरी इच्छा है कि ना धर्मियों का नाश हो। तुम ये मत सोचो कि तुम्हारी ड्यूटी है, तुम क्षत्रिय हो और तुम्हारे द्वारा मैं इन अधर्मियों का विनाश करना चाहता हूं। क्यों, क्योंकि मेरे आने का कारण क्या होता है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान का ये कार्य है। अर्जुन को भगवान कह रहे हैं तुम मेरे लिए कार्य करो, ये कार्य मेरा है, तुम्हें निमित्त बनाना चाहता हूं, तुम नहीं बनोगे किसी और को निमित्त बनाऊंगा। ये लोग तो मारे जाएंगे, अधर्मी लोग नहीं रहेंगे। जिन्होंने अधर्म का शासन किया, जिस तरीके से इन्होंने अधर्म फैलाया समाज में, उस ऐसे लोगों को समाज में रहने का अधिकार नहीं है। तो मैं तुमको निमित्त बना रहा हूं, तुम बनना चाहते हो निमित्त तो बन सकते हो। ये भगवान ने बताया अर्जुन को यहाँ पर। तो इसी तरीके से हमें भी स्वीकार करना चाहिए, है ना। इसलिए अगर हमें आध्यात्मिक जगत में जाने के लिए एक अगर बहुत ही सुरक्षित जहाज चाहिए तो वो होता है आध्यात्मिक गुरु की शरण में रहना। वो बहुत ही सेफेस्ट बोट है हमारे लिए। जब हम शरण में रहते हैं, हम किसी के गाइडेंस में रहते हैं, किसी के अंडर में रहते हैं, तो हमारे लिए बहुत बड़ा शेल्टर होता है। परीक्षित महाराज अपने जीवन के अंतिम दिनों में देखिए बैठे हुए हैं, सुखदेव गोस्वामी से ज्ञान ले रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी, उनको पता चला 7 दिन में उनकी मृत्यु होने वाली है ना। परीक्षित महाराज को परेशान नहीं हुए, उन्होंने कहा अरे इसमें क्या बड़ी बात है, मृत्यु तो एक दिन सबकी ने होनी ही है ना। मैं तो बहुत भाग्यशाली हूं कि मुझे ये पता चल गया कि 7 दिन मेरे पास बचे हुए हैं, मैं पूरी तरीके से भगवान की शरण ले सकता। और उन्होंने तुरंत ही सुखदेव गोस्वामी को अपने गुरु के रूप में स्वीकार करके उनसे ज्ञान लेने, उनसे सिर्फ और सिर्फ श्रवण किया भगवान के बारे में, और सिर्फ श्रवण करके वो भगवत धाम को प्राप्त कर गए, अपने मनुष्य जीवन को सफल कर गए। तो भगवान की प्रक्रिया ऐसी है कि हम कुछ भी करें, भगवान के बारे में सुने, भगवान के बारे में बोलें, भगवान के बारे में स्मरण करें, भगवान का दर्शन करें, भगवान का वंदन करें, ये सारी चीजें हमको इस जगत से निकालने वाली है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमें ये फील होना चाहिए कि आई वांट द स्पिरिचुअल गाइडेंस। देखिए, जब तक आपको डॉक्टर की जरूरत नहीं है, डॉक्टर आपके घर आने वाला नहीं है। देखिए, आप ये बात आप समझ जाइए। जब तक आप ये नहीं समझते कि आपके लिए गुरु का क्या महत्व है, क्या रोल है आपके जीवन में, आपको किन दुविधाओं से, किन चिंताओं से निकालने के लिए रोल है, तब तक आप बिविल्डर होते रहोगे। आप देखो समाज में लोग, गुरु अगर बोला जाए शब्द तो लोग क्या सोचते हैं, गुरु का मतलब क्या है, कुछ वो हमको कुछ आशीर्वाद दे दे, है ना, या फिर वो सिंपल उसके वहां जाएं, है ना, तो वो हमारे दुख तकलीफ हो उनको दूर कर दे, जो भौतिक है ना, सब संपदा आ जाए। ये सब गुरु का कार्य नहीं है। गुरु का कार्य सिर्फ एक ही है कि आध्यात्मिक ज्ञान दे करके, भौतिक नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान दे करके जो है वो बाकी सभी लोगों के कष्टों का निवारण करे। क्योंकि भगवान का ज्ञान ऐसा है, जो कोई प्राप्त करेगा, जो कोई उससे सीखेगा, वो तुरंत ही सारी चिंताओं से मुक्त हो जाएगा, शोक मोह सब खत्म हो जाएगा उसका। प्रभु जी, लेकिन पहले तो क्या कहते हैं, शस्त्र अस्त्र चलाना भी सिखाते थे, सबको सिखाते थे गुरु तो,
ग्रंथ भी पढ़ाते थे और मतलब भौतिक जीवन में कैसे रहना, एक धर्म क्या, कर्तव्य क्या, सब सिखाते थे। जी, तो आध्यात्मिक ज्ञान के अंतर्गत ये सारी चीजें आ जाती हैं। जब आप आध्यात्मिक ज्ञान, जैसे हम जब भगवान के बारे में बताएंगे, जब भगवान से संबंधित चीजें बताएंगे तो कंप्लीट नॉलेज होता है। सिर्फ और सिर्फ भौतिक के बारे में बताना वो इम्पोर्टेंट नहीं है। गुरु की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेनली व्यक्ति को आध्यात्मिक एलिवेट करने की है, ना कि भौतिक रूप से एलिवेट करने की। कोई गुरु के पास जाए कहे कि हमारी नौकरी नहीं लग रही, हमारी नौकरी लगवा दीजिए, है ना, या फिर हमारा विवाह नहीं हो रहा है, हमारा विवाह करा दीजिए, तो इसके लिए गुरु नहीं है। ठीक है, यहाँ पर अर्जुन भी जो पूछ रहा है, जो क्वेश्चन है, जो क्योरीज हैं, परीक्षित महाराज जो पूछ रहे हैं, वो भौतिक क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं। परीक्षित महाराज को कोई जरूरत नहीं है राजपाट की, सब छोड़ करके आए हुए हैं। उनको उस समय ये नहीं बताना है कैसे राज्य प्राप्त करना है, उनको आध्यात्मिक ज्ञान देना है। तो गुरु का जो मेन कार्य है, शास्त्रों के आधार पर शिष्यों को आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करना, वो उसका मेन कार्य है। चलिए कुछ क्विज़ेस करते हैं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, जो करोड़पति व्यक्ति था वो क्यों इतना ज्यादा परेशान हो गया था, इतना ज्यादा चिंताग्रस्त हो गया था? फर्स्ट ऑप्शन, वो इसलिए चिंता हो गया था क्योंकि उसको बहुत नुकसान हो गया था, पैसों का, फाइनेंशियल ईयर में बहुत नुकसान हो गया था एक साल, उस साल में, या वो अपने जीवन को खत्म करने वाला था क्योंकि जो लुटेरे थे वो उनसे बस जस्ट वो बच करके आया था, या फिर वो इसलिए परेशान था क्योंकि उसने बहुत ज्यादा रुपए खो दिए थे, या फिर वो इसलिए बहुत ज्यादा परेशान था क्योंकि वो बहुत ज्यादा अपने आप को शरीर से जोड़ करके देख रहा था, जिससे उसकी चिंता बहुत ज्यादा गुना बढ़ जा रही थी। प्रभु जी डी। Good. Good. That is B option. And B option is also correct. B option भी correct है क्योंकि वो just अभी मृत्यु के मुख से बच के आया हुआ था। तो B और D हम दोनों करेक्ट मान सकते हैं। ठीक है, थोड़े तो सभी करेक्ट हैं मतलब, लेकिन D सबसे ज्यादा मुझे लगा अप्रोप्रिएट है। हाँ, D बिल्कुल सही है और B वाला भी सही है क्योंकि वो बच करके आए, और A और C बिल्कुल भी गलत हो जाएंगे क्योंकि उसको पैसों का गम नहीं था, क्योंकि वो करोड़पति थे, उसके 20 लाख रुपए कोई मायने नहीं रखते, और दूसरा फाइनेंशियल ईयर में तो कोई बात ही नहीं हुई लॉस में। सो B and D we can say most. Okay, now the next question. How could the millionaire get rid of his constant fear? कैसे वो करोड़पति व्यक्ति जो था अपने डर से मुक्ति पा पाया, जो उसको सब सपने अपने में आ रहे थे? पहला, उसने पुलिस को कंप्लेन किया तो जिससे चोर जो थे जेल में चले गए, इस तरीके से। दूसरा, अपने आप को बहुत व्यस्त रखा सारे टाइम में बिजनेस में, तो उसके सारा दुख दर्द चला गया। तीसरा, उसने आत्मा के बारे में आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया और भगवान का नाम जप किया। चौथा, उसने एक बहुत ज्यादा पैसे जो थे वो जो है चोरों को डिस्कशन करके उनको दिया। क्योंकि जब उसने ये समझा कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मुझे डरने की बात नहीं, तब वो पूरी तरीके से निश्चिंत हो गया। Yes, that is very important question. Okay, next question to you. क्या रीजन था कि अर्जुन ने प्रैक्टिकली आर्किटेक्ट में होगा तो लोग इन्फॉर्म करेगा ना पुलिस को, तो मतलब बोल सकते हैं मतलब, लेकिन अभी हम क्लास ले रहे हैं तो, लेकिन कोई देखेगा तो वो डीवी सोचेगा ना। अकॉर्डिंग टू स्टोरी की बात हो रही है। वहां पे क्या हुआ, कैसे वो शांत हुआ, शांत कैसे हुआ? शांत वो पुलिस को फोन करके नहीं हुआ। शांत कैसे हुआ? जब उसको सोल का नॉलेज। हाँ, यस रंजीत, अपने डर को शांति तो उसे चैंटिंग से ही मिली ना। हाँ, डर से शांति उसको चैंटिंग से मिली। यस, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्जुन का क्या कारण था कि वो क्यों युद्ध नहीं करना चाहता था? सो फर्स्ट, क्योंकि वो डर गया था। एक मिनट, सॉरी, वो बहुत ज्यादा डर गया था दूसरे एनिमी के साइज को देख करके। अरे बहुत ज्यादा बड़ी साइज है, डर गया। दूसरा, उसको बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी युद्ध के डर से, क्योंकि बहुत ज्यादा युद्ध का डर था। क्योंकि वो बहुत ज्यादा, तीसरा ऑप्शन, बहुत ज्यादा दुखी था बॉडली अटैचमेंट के कारण, कि उसके चचेरे भाई हैं, अंकल्स हैं दूसरी साइड में। चौथा ऑप्शन, उसको जरूरत थी एक गुरु की जो उसको सही तरीके से सिखा सके भगवान, धर्म और आत्मा के बारे में। करेक्ट। उसको इस बात की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट थी,
कि उसे नॉलेज चाहिए था, उसके बाद ही वो इन चीजों से निकल सकता था। तो जैसे ही आप लोग बोल देते हैं उसके बाद आप म्यूट कर सकते हैं तुरंत, जिससे फिर डिस्टरबेंस नहीं होगा, है ना? ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन वीपिंग अर्जुन इन बैटल एंड मॉडर्न डे एजुकेटेड पीपल? क्या कनेक्शन है वीपिंग जो रो रहा है अर्जुन और आजकल के जो एजुकेटेड लोग हैं, उन दोनों में क्या सिमिलैरिटी क्या है? पहला, क्योंकि गीता जो है वो भगवान का शब्द है, भले ही टाइम बदल गया है लेकिन आज भी वो रिलेवेंट है और हम उसको स्वीकार कर सकते हैं। जैसे अर्जुन को फायदा हुआ हमको भी फायदा होगा, ये एक कनेक्शन। दूसरा, आजकल का जो मॉडर्न पीपल है वो भले उसने साइंस और टेक्नोलॉजी और मेडिसिन में बड़ा एडवांसमेंट कर लिया है, लेकिन वो अर्जुन की तरह ही फ्रस्ट्रेटेड है, परेशान है। चाहे कितना भी वो मोबाइल हो, लैपटॉप हो, लेकिन तो कितना भी चीजें उसके कंट्रोल में हो, चाहे कितने भी वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में रह रहा हो, लेकिन वहां भी वो उसको सब परेशानी है। थर्ड, गीता जो है वो गीता टीचर्स दैट विदाउट अ गुरु वन कैन नॉट सॉल्व रियल प्रॉब्लम्स। बिना आध्यात्मिक गुरु के, बिना सरेंडर किए हुए कोई भी व्यक्ति जीवन की वास्तविक समस्याओं से मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकता, इवन 5000 साल के बाद अभी भी। यस, है ना? BNC। यस। एंड फोर्थ वन, अर्जुन जो रो रहा है, एंड मोटिवेटिंग कृष्णा कैन बी अ नाइस एंटरटेनमेंट, है ना? ये सिर्फ एक एंटरटेनमेंट की तरह था, लाइटन अप हर्ट। ABC all BNC ABC ABC B और C। Yes, B and C आप बोल for सकते D हैं। all B and C। for B D and all C most and A भी जो है A को भी हम बोल सकते हैं, B और C जो मोस्ट है। बिल्कुल सही। और इसका जो मेन आप देखोगे, मेन रिलेशन जो था, मेन कनेक्शन हम बोल सकते हैं वो इसका ये है B ऑप्शन। Modern man with all his advancement in science, वो अपने आप से इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकता। यस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, सो अभी आपने इन चीजों को किया। यस, अब हम चलते हैं हमारे मेन टॉपिक पर, क्वालिफिकेशन ऑफ आइडियल ऑफ अ डिसाइपल। तो भगवान भगवत गीता में एकदम स्पष्ट तरीके से बताते हैं क्वालिफिकेशन ऑफ डिसाइपल के बारे में। भगवान बोलते हैं 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में, क्या बोलते हैं? तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदीक्षन्ति तं ज्ञानं ज्ञानिनं तत्त्वदर्शिनः। भगवान बोलते हैं अर्जुन कि एक शिष्य के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? सबसे पहली योग्यता जो उसकी होनी चाहिए कि उसको अपने गुरु के प्रति शरणागत होना चाहिए, सरेंडर। तद्विद्धि प्रणिपातेन, प्रणिपात का मतलब क्या होता है? एक सरेंडरनेस, आश्रय, है ना? कि मुझे कम पता है, मैं ज्ञान लेने के लिए आया हूं, मैं चीजों को समझने के लिए आया हूं, अपना ज्ञान बांटने नहीं आया हूं। ये पहली चीज एक शिष्य को पता होनी चाहिए। अगर उसके अंदर ये मेंटालिटी है, अरे और ये व्यक्ति को क्या पता है, हम तो ज्यादा जानते हैं, हमें तो बहुत नॉलेज है, मैंने तो इतनी बढ़िया बढ़िया पढ़ाई किया हुआ है, मैं मॉडर्न दुनिया का हूँ, मुझे ज्यादा पता है, मैंने ज्यादा दुनिया देखा हुआ है, देन बेटर यू डू नॉट कम देयर। तो आपको वहां तो आपको आवश्यकता नहीं। कलयुग में मेंटालिटी कैसी है लोगों की? 4 मेंटालिटी बताई जाती है कलयुग में। पहली मेंटालिटी है हिपोक्रेसी, है ना? लोग जो है पाखंड करते हैं, होते कुछ और हैं, दिखाते कुछ और हैं। ये पहली, है ना? जब अकेले रहेंगे तो हिपोक्रेसी करेंगे, पाखंड करेंगे। जब साथ में रखोगे तो लड़ाई झगड़ा करेंगे, पर तुम्हारे में अंदर ये गलती, तुम में ये गलती, आपस में लड़ाई झगड़ा करेंगे। अकेले रहेंगे तो पाखंड करेंगे, साथ में रखोगे तो लड़ाई करेंगे, है ना? और अगर आप उनको बोलोगे नहीं लड़ाई क्यों कर रहे हो, तो कहेंगे रिबेलियस हो जाएंगे। रिबेलियस मतलब क्या होता है? पूरी तरीके से बदला लेने की भावना, इसने मुझको ऐसा कैसे बोला, अभी हम देख लेते हैं, इससे हम बदला लेंगे। रिबेलियस मेंटालिटी होती है। और सबसे लास्ट में इंडिपेंडेंस, स्वतंत्र। वो नहीं चाहते कि कोई उनको नियंत्रित करे, कोई उनके ऊपर रहे, कि कोई भी कलयुग के लोग नहीं चाहते। ये सामान्य रूप से मेंटालिटी जो है वो देखी जाती है कलयुग में। तो ऐसी मेंटालिटी के बीच में एक सबसे पहले शिष्य का जो लक्षण होना चाहिए कि उसे ये समझ में आना चाहिए कि हम नहीं जानते हैं कुछ, हम मूर्ख हैं। और जब इसके बाद जब वो गुरु के पास अप्रोच करेगा तो ठीक वैसे ही है जैसे एक उपजाऊ भूमि में बीज का रोपण किया जाए। जब जमीन उपजाऊ होती है उसमें आप बीज डालोगे तो बहुत जल्दी फलित हो जाएगा।
लेकिन जब डिसाइपल जो शिष्य होता है उसके अपने अपने व्यूज होते हैं, भाई हम तो ऐसा सोचते हैं, हमारा तो ये कंडीशनिंग है, हम तो इसको मानते हैं, आप जो बता रहे हैं वो गलत है, या फिर आचार्य ने जो बताया गलत है, हम जो बोल रहे हैं वो सही है, then why you have come here? It means what? You have knowledge, है ना, आपके पास नॉलेज है, आप चीजों को जानते हैं, तो आप यहाँ पर क्यों आए हैं? अगर आप आए हैं सीखने, तो सीखने की दृष्टिकोण से आइए, सिखाने के लिए नहीं कि ये गलत है वो गलत है, क्योंकि गुरु का कार्य है शिक्षा देना, आध्यात्मिक ज्ञान देना। अगर आपको लगता है कि आपके पास नॉलेज है और आप ज्यादा अच्छे से जानते हो चीजों को, दूसरे व्यक्ति को उतना पता नहीं है और आप उसको ज्ञान देने लग जाते हो, इसका मतलब है कि आप जो हैं वास्तव में शिष्य बनने की पहले ही डिस्क्वालीफाई आप हो चुके हैं। फर्स्ट चीज भगवान भगवत गीता में बोलते हैं तद विद्धि प्रणिपातेन। एक बात हमेशा याद रखिए, जब तक व्यक्ति के अंदर ह्यूमिलिटी नहीं है, उसके अंदर विनम्रता नहीं है, वो सामने वाले व्यक्ति को रिस्पेक्ट नहीं करता है, वो सिर्फ चैलेंजिंग एटीट्यूड के साथ देखता है, अच्छा ऐसा बोल दिया गया, रुको अभी बताते हैं, ऐसा कर दिया गया अभी बताते हैं। जब तक वो एटीट्यूड हमारे अंदर है, वी कैन नेवर लर्न। हम बहुत बहुत सुन सकते हैं, बहुत बहुत घंटों घंटों उस चीजों को सुन सकते हैं, लेकिन हमारे हृदय में कोई भी बात नहीं जाएगी, भगवान घुसने ही नहीं देंगे। जैसे एक बंजर भूमि होती है, तो जब बंजर भूमि है, आप कितना भी उसमें बीज को डालिए, कभी फलित होगा? बताइए। नहीं फलित होगा, नहीं फलित होगा। ऐसे ही शास्त्र में बताया जाता है, जब तक किसी के अंदर विनम्रता नहीं है, वो सामने वाले व्यक्ति को आदर्श के रूप में स्वीकार नहीं करता है और अपने सारी कंडीशनिंग को खत्म करके बात नहीं सुनता है, तब तक वो व्यक्ति कुछ नहीं सीख सकता। वो बहुत सारे लेक्चर्स अटेंड कर सकता है, बहुत सारी चीजों को सुन सकता है, लेकिन वो वैसा का वैसा ही रहेगा, उसके व्यवहार में, उसके जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि उसने कभी भी प्रॉपर एटीट्यूड रखा ही नहीं। भगवान ने सबसे पहला एटीट्यूड क्या बताया? तद विद्धि प्रणिपातेन। कलयुग की कंडीशनिंग कैसी है? व्यक्ति हर किसी को अथॉरिटी नहीं मानना चाहता, वो किसी को भी ये नहीं स्वीकार करना चाहता कि हम इस व्यक्ति के शरण में रहेंगे, इस व्यक्ति से गाइडेंस लेंगे। नो, हम क्यों गाइडेंस लें किसी से? लोग हमसे गाइडेंस लें, है ना, हम किसी के अंडर में क्यों रहें? ये मेंटालिटी कलयुग में रहती है, इसी कारण से लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। देखिए, अर्जुन इतना बड़ा वॉरियर था, लेकिन उसने इससे परहेज नहीं किया भगवान कृष्ण की शरण लेने में, और ये बोलने से परहेज नहीं किया कि भगवान अब आप जो बोलोगे उसे ही हम स्वीकार करेंगे, मेरा अपने सारे मेंटल कॉन्कॉक्शन को हम नीचे रखेंगे। जब तक इस तरीके से अर्जुन की तरह व्यक्ति अप्रोच नहीं करता है स्पिरिचुअल मास्टर को, वो सिर्फ दिखावा करता है कि वो शिष्य है। शिष्य का मतलब है जिसको शासित किया जाए, जिसको अपने तरीके से जो शास्त्रों के आधार पर जिसको शासित किया जाए, उसको शास्त्रों के आधार पर उसके स्वभाव में, उसके व्यवहार में परिवर्तन लाया जाए, वो शिष्य है। लेकिन जो शिष्य गुरु को रिस्पेक्ट ही नहीं देता है, जो उसको इस तरीके से चैलेंजिंग एटीट्यूड में रखता है, वो कभी कुछ नहीं सीख सकता है। ऐसे ही एक बार एक शिष्य था, वो आया एक गुरु के पास और गुरु से बोलने लगा कि आप हमें भगवान के बारे में बताइए, और उन्होंने बोलना प्रारंभ किया, भगवान ये है, भगवान कृष्ण है। तो व्यक्ति अपना ही ज्ञान देने लगा, नहीं हम तो ऐसा मानते हैं कि भगवान तो ये है, भगवान तो निराकार है, उनकी ज्योति निकल रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। थोड़ी देर वो सुनते रहे उसको। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा कि मैं आपको एक गिलास देता हूँ, मेरे पास कुछ थोड़ा सा गर्म दूध है, आप उसको पकड़ो। ठीक है, उसने गिलास पकड़ लिया और गुरु ने उस गर्म दूध को नाना प्रारंभ किया। गिलास पूरा भर गया और फिर नाते रहे और दूध जो था इसके हाथ पे गिरने लगा, और उसने बोला अरे आप देख नहीं रहे हो, मेरे हाथ पे दूध गिरा है, भर गया है गिलास। तो गुरु जी नाते रहे, वो दूध जो है गिरता रहा। तो युवती बोला अरे आपको दिखाई नहीं दे रहा, मेरा हाथ जल रहा है। तो गुरु ने बोला देखो, ये जो गिलास है ना, यही स्थिति तुम्हारी है। ये गिलास जो है भरा हुआ है, तो मैं कितना भी दूध डालूंगा सब बाहर जाएगा। ऐसे ही तुम यहाँ पर सीखने की दृष्टिकोण से नहीं आए हो, तुम हमको सिखाने के लिए यहाँ पर आए हो। तुम ये दिखाना चाहते हो कि तुम ज्यादा जानते हो समाज में अपने आप को, है ना, तो आप इसलिए योग्य नहीं। अच्छी बात ये होगी, आप अपने घर जाइए, अपने मन को ही अपना गुरु बना लीजिए, जो अभी तक आप करते आए हैं, है ना। आप हमेशा अपने मन की बात सुनते आए हैं, मन बोलता है ये खाओ, वहां जाओ, ये देखो, वो देखो, सब तो वही कर रहे हैं ना। अपने मन को ही गुरु बनाइए। क्यों आप हमारे पास आए हैं हमसे शिक्षा लेने के लिए? दैट्स बेटर। अगर आप सुनना नहीं चाहते, चीजों को समझना नहीं चाहते, अपनी कंडीशनिंग, अपनी बातों को बार बार उन चीजों के बीच में लाना चाहते हैं, तो आपको कोई जरूरत नहीं है आध्यात्मिक गुरु की। आप अपने मन को ही आध्यात्मिक गुरु बनाइए। तो इसलिए सबसे पहली चीज होती है डिसाइपल की, कि उसको ये समझना चाहिए कि मुझे कुछ नहीं पता है।
और जब नहीं पता है तब आवश्यकता है आपको ज्ञान की। जब आपको पता ही है, आप सब जानते ही हो, देन व्हाई यू हैव कम। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना। और आप देखिए सारे शास्त्र सिखाते हैं, जितने भी महान महान आचार्य हुए हैं अपने आप को मूर्ख बता करके गुरु के समक्ष आए, मूर्ख बता करके। हम बहुत बड़े एजुकेशन हो सकते हैं, हमारे पास बहुत ज्यादा धन हो सकता है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान में हम बिल्कुल जीरो हैं, बिल्कुल भी जीरो हैं। कुछ नहीं पता हमको आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में, है ना। दैट्स व्हाई इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग, है ना। आजकल के लोग कैसे हैं, उनको मजाक चाहिए, जोक्स चाहिए, है ना। भगवान के बारे में ज्यादा बातें नहीं, उनको वो अच्छा लगता है कि गुरुजी हैं वो जोक सुनाएं, थोड़े ड्रामा कुछ सुनाएं, है ना, कुछ कहानियां सुनाएं, ये सब चीजों के बारे में वो इंटरेस्ट रखता है। लेकिन एक बात हमेशा आध्यात्मिक गुरु को होना चाहिए, आध्यात्मिक गुरु का कार्य ये सब जोक सुनाना, ड्रामा सुनाना नहीं। ये सब सुनना है तो आप टीवी शो देखिए, है ना, वहां पे ये सब सुनिए। आध्यात्मिक गुरु का कार्य है आध्यात्मिक ज्ञान देकर के शिष्यों के हृदय के अंदर की जो चिंताएं हैं, जो उनके हृदय का अंधकार है, उसको मिटाना। दैट इज हिज वर्क, और उसको वही कार्य करना चाहिए। प्रारंभिक अवस्था में थोड़ा बहुत व्यक्ति को आध्यात्मिक मार्ग में लाने के लिए उसको थोड़ा बहुत किया जा सकता है, लेकिन हमको समझ में आना चाहिए कि आत्मा से संबंधित जो बातें हैं वो हमारे लिए दाल रोटी सब्जी हैं, और बाकी जो इधर उधर की बातें हैं, ये तड़का जो बहुत जोक्स और ये सब एंटरटेनमेंट, ये सब कैसे हैं, मसाले की तरह है। तो क्या आप मसाला खाली खा सकते हो? पेट किससे भरेगा आपका? दाल रोटी सब्जी से या फिर मसालों से, अलग अलग प्रकार के? बताइए, नहीं, किससे भरेगा? नहीं। तो ये चीज हमको समझना है, दाल रोटी सब्जी से। दाल रोटी सब्जी। हाँ, वही 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 हमारा पेट भर सकता है। ठीक ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान, आत्मा से संबंधित ज्ञान ही हमको इस भगवत भाव बंधन से निकाल सकता है, और किसी के अंदर क्षमता नहीं है। ये चीज हमको फील होना चाहिए। सनातन गोस्वामी थे, हम आपको दिखाते हैं पिक्चर, ये हम्बल सरेंडर। सनातन गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु के पास गए, सनातन गोस्वामी कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं थे, है ना। वो जो नवाब हुसैन शाह था पश्चिम बंगाल में, उसके प्राइम मिनिस्टर थे उस समय, और इतने सारे लैंग्वेजेस को जानते थे। जो उस समय नवाब हुसैन शाह था, वो इतना ज्यादा धन देता था कि इनके पास पूरे बोर्ड से भरे भरे सोने के सिक्के थे भरे हुए, इतने धनी व्यक्ति थे, और 12 से अधिक लैंग्वेजेस जानते थे। इतने ज्यादा विद्वान व्यक्ति थे कि ये ब्राह्मण परिवार में ही थे। लेकिन एक बार हुआ क्या, नवाब हुसैन शाह जो है वो ढूंढ रहा था कि कोई इंटेलिजेंट व्यक्ति मिले जिसको हम प्राइम मिनिस्टर बना सकें, अपने यहाँ का वित्त मंत्री बना सकें, फाइनेंस मिनिस्टर बना सकें। तो लोगों ने बताया ये 2 लोग बड़े इंटेलिजेंट हैं, यही अमर और संतोष इनका नाम था पहले। बोला बहुत इंटेलिजेंट हैं ये लोग, इनको ले जाइए। तो इस व्यक्ति ने, ये जो नवाब हुसैन शाह था, इसने बोला देखो मुगल शासन है, तुमको चलना पड़ेगा, अगर तुम नहीं चलोगे तो सारे हिंदुओं को जो है हम शोषण करेंगे उनका। तो इन लोगों ने बोला चलो कोई बात नहीं, हम जाएंगे ताकि और लोगों को कष्ट ना मिले। और ये स्वयं इनको जाकर के इसने अपना वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री बना दिया। इनको एक पास इतना धन था, इतना वैभव था, सब कुछ था। लेकिन जब ये चैतन्य महाप्रभु के पास जाते हैं तो सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी अपने दांत में तिनका दबा करके जाते हैं। आप सोचोगे कि तिनका दबा करके क्यों जा रहे हैं चैतन्य महाप्रभु के पास? व्हाट इज द रीजन? बहुत अमीर थे वो, है ना। लेकिन वो कैसे, देखिए दांतों में उन्होंने एक तिनका होता है उसको दबाया, और फिर चैतन्य महाप्रभु को अप्रोच किया गुरु के रूप में। जानते हैं तिनका को अपने मुख में क्यों रखा था? यू नो व्हाई? नहीं पता। नहीं प्रभु जी। उन्होंने तिनका ये बोल रखा था कि मैं एकदम पशु की तरह हूँ। जैसे एक पशु होता है ना, वो कुछ भी खा लेता है, तिनके खा लेगा, कुछ भी खा लेगा, मेरी स्थिति ठीक वैसे ही है। मुझे कुछ नहीं पता है आध्यात्मिक जीवन के बारे में। लोग मुझे बोलते हैं कि मैं बहुत बड़ा पंडित हूँ, मेरे पास बहुत धन है, मैं बहुत बड़ा प्रधानमंत्री हूँ, मुझे बहुत नॉलेज है, लेकिन मैं जानता हूँ कि मुझे कुछ नहीं पता है। मुझे ये तक नहीं पता है कि मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे ये तक नहीं पता है कि मृत्यु के बाद मैं कहाँ जाने वाला हूँ, मुझे ये तक नहीं पता है कि मेरे जीवन में इतने सारे कष्ट क्यों आ रहे हैं, इवन तो मैं कभी भी डिजायर नहीं करता इन कष्टों को। ये कष्ट बार बार मेरे पास आ रहे हैं, मुझे ये सब कोई चीज नहीं पता है। इसलिए मैं पशु के समान हूँ। मैं आपको अप्रोच कर रहा हूँ, आप समझा सकते हो, आपके अंदर योग्यता है, आप बता सकते हो मुझे। इसे बोलते हैं हम्बल सरेंडर, है ना, विनम्रता पूर्ण सरेंडर। हमें कॉपी नहीं करना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट वो एटीट्यूड हमारे अंदर होना चाहिए। स्पिरिचुअल मास्टर को अप्रोच करते समय अगर हमारा ये एटीट्यूड है कि हमें बहुत पता है, हमारे पास तो इतना धन है, हमको तो इतने सारे लोग जानते हैं,
तो हम कभी भी वो चीज नहीं प्राप्त कर पाएंगे जो हमें मिलना चाहिए। हम सिर्फ बाहर रह जाएंगे। अगर हमको वास्तव में आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए तो हमें पता होना चाहिए कि मैं शून्य हूं, मुझे कुछ नहीं पता है। जहां सनातन गोस्वामी जाकर के बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु से, के आमी केने आमार जार तापत्रय एवे नहीं जानी शूद्र केने नए। मैं तो एकदम एक शूद्र के बराबर हूं, क्योंकि मुझे ये भी नहीं पता है कि मैं कौन हूं, मेरी एग्जिस्टेंस, मैं इस शरीर को ही अपना मानना हूं। लोग बोलते हैं कि अरे आप बड़े विद्वान हैं, हम मान लेते हैं। लोग हमसे बोलते हैं अरे आप बहुत सुंदर हैं, हम मान लेते हैं। लेकिन वास्तव में ये सब मेरी पहचान नहीं, ये सब तो बदलने वाली है। इसलिए मैं एक पशु के समान हूं, मुझे कुछ नहीं पता है, आप मुझे कृपया करके बताइए। ये जब चैतन्य महाप्रभु ने इस तरीके का सरेंडर देखा सनातन गोस्वामी के, उन्होंने कहा उठ जाओ सनातन रूप गोस्वामी, उठ जाओ, तुम्हारा इस प्रकार की जो तुम्हारी विनम्रता है वो मेरे हृदय को भेद रही है। तो जो विनम्रता होती है वो एक उपजाऊ जमीन के समान है। जितना ज्यादा हम विनम्र होंगे और आश्रय और शेल्टर लेने वाले होंगे, वो जो ज्ञान आएगा उतना अधिक मात्रा में हमारे अंदर बीज रोपण कर पाएगा। और जितना ज्यादा हमने अपने जमीन को बंजर बना दिया है कि हमें बहुत नॉलेज है, हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, हमें तो पहले से पता है ये व्यक्ति क्या बताएंगे, उतना ज्यादा हमने उसको बंजर बना करके रखा है। और इवन दो एक भगवान की भक्ति संबंधित बीज गुरु देंगे भी, लेकिन हमारी तो बंजर भूमि, तो हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे। तो वो यही बोलते हैं सनातन रूप गोस्वामी, कहते हैं हमको सब लोग बोलते हैं कि आप पंडित हो, आपको ये नॉलेज है वो नॉलेज है, बट मैं जानता हूं कि मैं मूर्ख हूं, है ना। इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूं, मुझे स्वीकार करिए। मुझे 3 ताप क्यों होते हैं, मैं कौन हूं, ये सब मुझे बताइए, आध्यात्मिक ज्ञान दीजिए, है ना। मैं आया हूं आपके पास। दैट इज द थिंग। स्वयं इसलिए देखिए भगवान भी जब आते हैं अपने पास टाइम्स में, वो गुरु को ग्रहण करते हैं। उनको कोई आवश्यकता नहीं है किसी से कोई शिक्षा लेने की, वो तो सबके गुरु हैं, वंदे कृष्णम जगत गुरु। लेकिन वो अपने एग्जाम्पल से हमको सिखाते हैं कि देखो जब मैं भी इस जगत में आता हूं तो मैं गुरु को स्वीकार करता हूं, ताकि तुम्हारे लिए एक एग्जाम्पल सेट करूं कि हमें गुरु को स्वीकार करना चाहिए, उनके अंडर में रहना चाहिए। भगवान कृष्ण संदीपन मुनि के अंडर में रहे, उनकी सारी बातों को स्वीकार किया, ये नहीं अपने मन से। अब आप सोचो कोई छोटा बच्चा है, वो स्कूल जाए तो स्कूल में उसको कुछ बुक्स दी जाएंगी, है ना। वो छोटा बच्चा है, बोले हम बुक्स क्यों पढ़े, हम अपना ज्ञान क्यों बताएंगे, हम अपना ज्ञान खुद बताएंगे, हम आपकी बुक्स को क्यों पढ़ें, हमें क्या जरूरत है आपकी बुक्स पढ़ने को, हमें क्या आता नहीं। अगर ऐसा करके वो खुद बोले तो क्या वो बच्चा कभी कुछ सीख पाएगा? एनीथिंग ही कैन लर्न, ही और शी कैन लर्न? टेल मी। नहीं प्रभु जी, नहीं सीख सकता, नहीं, क्योंकि उसने शेल्टर ग्रहण ही नहीं किया। जिस स्कूल में गया उसकी बातें नहीं सुनना है, टीचर्स जो बता रहे हैं उसकी बातें नहीं सुनना है, बोला हमें तो पहले से आता है, हमने तो ये पढ़ करके रखा है। तो कभी वो कुछ नहीं सीख सकता इन सब चीजों को, है ना। उसके लिए उसको पहले शेल्टर लेना पड़ेगा, आध्यात्मिक शेल्टर होना चाहिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे एक बार एक व्यक्ति जो था मृदंग सीखने गया, तो मृदंग सीखने गया तो उसने जो उसके मृदंग टीचर थे उन्होंने पूछा भाई तुमको मृदंग आता है? उसने कहा हाँ मृदंग हमको आता है, बहुत अच्छे से हमने सीखा है। कैसे सीखा? अपने आप सीख लिया, अपने आप पूरा एकदम बढ़िया से हम बजा लेते हैं, बताइए तो बजा के दिखाएं। तो ठीक है तुम्हारी फीस जो है 200 रुपए है। अच्छा 200 रुपए फीस, ठीक है 200 रुपए महीने की, ठीक है। दूसरा व्यक्ति आया, बोले तुम्हें मृदंग आता है? तो दूसरे व्यक्ति ने बोला नहीं हम तो एकदम नहीं जानते, बिल्कुल भी नहीं जानते, अभी मृदंग पकड़ा भी नहीं कभी। तो बोला कि तुम्हारी फीस 100 रुपए। तो बोला अरे हमने तो जानते हैं पहले से सीखा हुआ है, हमारी 200 रुपए हुई, जो नहीं सीखा इसका 100 रुपए। तो गुरु जी ने मृदंग टीचर ने बोला कहा देखो तुमने जो सीखा है अपने मन से सब सीखा है ना, तो पहले तो उसको हटाने का 100 रुपए और फिर नया सिखाने का 100 रुपए, क्योंकि हमको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। तुमने अपने मन से पता नहीं क्या क्या सीख के आओ, कहाँ से क्या क्या पढ़ करके आओ, अपनी कंडीशनिंग लेकर के आए हो, है ना। लेकिन ये व्यक्ति कुछ नहीं है, ये व्यक्ति एकदम कोरा स्लेट है, इसको हम तुरंत देंगे तुरंत सीख जाएगा। तुम्हारे लिए मेहनत करनी पड़ेगी, तो पहले तुम्हारा मिटाएंगे पुराना वाला, फिर नया वाला जोड़ेंगे। तो इस तरीके से हमें समझना चाहिए कि जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो ऐसा नहीं, जिस तरीके से कोई भौतिक ज्ञान भी हम लेते हैं तो उसमें भी हमको सरेंडर की जरूरत पड़ती है। मान लीजिए आप बीटेक पढ़ने गए, वहां पर आप इलेक्ट्रॉनिक्स से बीटेक कर रहे थे और वहां पे आपको बीएल थरेजा की बुक मिलेगी, ये पढ़ना ही पड़ेगा। आप बोलो नहीं हम क्यों पढ़े, हम अपने आप से पढ़ेंगे, तो फिर आप कभी भी नहीं कर पाओगे बीटेक, पढ़ते रहो अपने आप से। भौतिक ज्ञान के लिए अगर हम स्वीकार करते हैं, सरेंडर करते हैं और वहां पे जो बुक्स दी जाती हैं, जो टीचर पढ़ाते हैं उनको स्वीकार करते हैं, तो आध्यात्मिक ज्ञान में तो हमें और आवश्यकता पड़ेगी सरेंडर की। एंड द सेकेंड थिंग, सेकेंड क्वालिफिकेशन इज इंक्यूजिटिवनेस। हमें जिज्ञासु होना चाहिए।
जिज्ञासु। A disciple must be inquisitive, जिज्ञासु होना चाहिए आध्यात्मिक विषयों में। देखिए जिज्ञासु होना अच्छी बात है, लेकिन जिज्ञासु होने से पहले क्या होना चाहिए? What is the first thing? Yes, बताइए। विनम्र होना चाहिए। हाँ, विनम्र होना चाहिए। नम्र होना चाहिए। अगर विनम्रता नहीं है और आप सिर्फ जिज्ञासु हैं तो आप बस कुछ ही दिनों के लिए हैं, क्योंकि विनम्रता ना होने से आपको उन क्वेश्चन का आंसर मिलेगा लेकिन आप कभी भी सेटिस्फाई नहीं होंगे। आपके दूसरे क्वेश्चंस आ जाएंगे, तीसरे क्वेश्चन, वो चलता रहेगा दौर आपका। जब तक विनम्रता नहीं है तब तक जिज्ञासु होने का प्रश्न नहीं है। वो सिर्फ व्यक्ति अपने मन को ही गुरु मान करके चल रहा है। तो इसलिए शास्त्र बताते हैं, श्रीमद् भागवतम देखिए यहाँ लिखा है, जिज्ञासु श्रेयः उत्तमम्। व्यक्ति को जिज्ञासु होना चाहिए, क्वेश्चन पूछना चाहिए। और क्वेश्चन कैसे पूछने चाहिए? दुनिया में हर कोई व्यक्ति क्वेश्चन पूछ रहा है ना? लेकिन जैसे चिड़िया भी देखिए, सुबह सुबह उठिए, चिड़िया देखिए चू 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 चू, क्वेश्चन पूछ रही, खाना कहाँ है, खाना कहाँ है, रहना कहाँ है, जाना कहाँ है, बच्चे कहाँ है, यही सब क्वेश्चन चल रहे हैं। लेकिन जिज्ञासु होना चाहिए आध्यात्मिक विषयों के प्रति, ये मेन चीज है। अगर आध्यात्मिक विषयों के प्रति जिज्ञासु नहीं है, वो सिर्फ भौतिक चीजों में उलझा पड़ा है, तो वो डिसाइपल अच्छे से डिसाइपल नहीं है। उसे आध्यात्मिक विषयों के प्रति जिज्ञासु होना चाहिए कि हम कैसे आध्यात्मिक प्रगति कर सकें, कैसे भगवान का नाम जप अच्छे से करें, कैसे हमारा मन भगवान में अच्छे से लगे, कैसे भगवान की कोई हम प्रैक्टिकल सेवा कर सकते हैं, कैसे हम प्रभुपाद जी के मिशन में, चैतन्य महाप्रभु के मिशन में अपना कुछ मदद कर सकते हैं। ये जिज्ञासु होना चाहिए, है ना। अपने जीवन को कैसे सफल बना सकते हैं, ये जिज्ञासुपन उसके हृदय में होना चाहिए, तब वो वास्तविक रूप से जिज्ञासु है। वरना इस जगत में देखिए लोग क्या हैं, लोग जिज्ञासु हैं लेकिन सिर्फ शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए। वो कुछ भी करते हैं, कहीं भी खाते हैं, कहीं भी जाते हैं, कुछ भी करते हैं, और उन सारी चीजों का उद्देश्य क्या होता है? सेंस ग्रेटिफिकेशन। हमको आनंद आ रहा है, मिलेगा, खाना कहाँ मिलेगा, पार्टी कहाँ है ना, प्रमोशन कैसे मिलेगा, उसके लिए कितने किसके तलवे चाटने हैं, इन सब चीजों के लिए लोग जिज्ञासु हैं संसार में। लेकिन आध्यात्मिक गुरु के पास या डिसाइपल को इन चीजों के लिए नहीं, बल्कि आध्यात्मिक विषयों के प्रति जिज्ञासु होना चाहिए। तो इस जगत जो है वो सिर्फ प्रेयस के पीछे है। दो चीजें होती हैं, श्रेयस और प्रेयस। तो श्रेयस का मतलब होता है जो कि लॉन्ग टर्म गोल है, जो कि हमें इस मनुष्य जीवन के अंत में प्राप्त होने वाला है। हम पूरा जीवन अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, तो जीवन के अंत में हम भगवान के धाम जाएंगे। ये कहलाता है श्रेयस। और प्रेयस का मतलब क्या है? जो अभी हमको थोड़ा कुछ आनंद मिल जाएगा, इस समय तो अच्छा मिलेगा, लेकिन बाद में उसके कारण बहुत सारे कष्ट भोगने पड़ेंगे, उसको बोलते हैं प्रेयस। तो इस संसार में लोग प्रेयस के पीछे ही पड़े रहते हैं, है ना। मोबाइल, टीवी, नशा, मांसाहार, उनको इस समय आनंद मिल रहा है, बाद में भले उसके लिए उनको कितने कष्ट झेलने पड़े उसको नहीं सोचते, है ना। इसलिए एक बुद्धिमान व्यक्ति को अर्जुन ने भी यही पूछा, श्रेयस के बारे में बताइए, है ना। श्या निश्चितम श्रेय, उन्होंने श्रेय शब्द बोला, श्रेयस के बारे में बताइए हमको। प्रेयस के बारे में नहीं जानना है हमको, श्रेयस के बारे में जानना है, मेरे लिए जो सबसे अच्छा है। इसलिए शास्त्रों में दो टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है। जो व्यक्ति विवाह करता है उसके लिए दो प्रकार के शब्द यूज किए जाते हैं। एक को बोला जाता है गृहस्थ और एक को बोला जाता है गृहमेधी। गृहमेधी का मतलब है वो व्यक्ति भी परिवार के साथ रहता है, गृहस्थ भी परिवार के साथ रहता है। अंतर क्या होता है? गृहस्थ व्यक्ति का मतलब होता है उसके जीवन का केंद्र जो है भगवान कृष्ण है, उनकी सेवा है। वो अपने जीवन को इस प्रकार से ढालता है कि भगवान कृष्ण की सेवा उसके जीवन का प्रमुख केंद्र बनी रहे प्रत्येक अवस्थिति में, परिस्थिति में। और जो गृहमेधी होता है उनके जीवन का लक्ष्य क्या होता है? खुद का सेटिस्फैक्शन, खुद को आनंद मिलना चाहिए। बाकी चाहे परिवार के लोगों को आनंद मिले ना मिले, किसी को आनंद मिले ना मिले, दूसरे को नुकसान हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें आनंद मिलना चाहिए। ये ऐसे लोगों को बोला जाता है गृहमेधी। वो भी विवाह करते हैं, उनके भी बच्चे होते हैं, वो भी परिवार में रहते हैं, लेकिन वो गृहस्थ नहीं होते। कभी आप देखिए आजकल लोग बोलते हैं, हर कोई व्यक्ति को गृहस्थ बोलते हैं, शास्त्र ऐसा नहीं बोलता। शास्त्र कहते हैं गृहस्थ का मतलब जो भगवत परायण है, उनका जीवन भगवान के लिए सेंटर्ड है, उनको गृहस्थ बोला जाता है। तो आजकल समाज में आपको गृहमेधी ही मिलेंगे। उनका मेन पर्पस होता है खुद की इंद्रियों को तुष्ट करना, दूसरे के लिए उनका कोई कंसर्न नहीं होता, है ना। आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं, कितने तलाक हो जाते हैं, डाइवोर्स हो जाते हैं। मेन पर्पस क्या है? क्योंकि उनकी वो संतुष्ट नहीं हो रहे हैं, उनसे दूसरों को मतलब नहीं है, है ना। उनके अंदर सैक्रिफाइस की भावना नहीं होती, त्याग की भावना नहीं होती, दूसरों को प्रसन्न करने की इच्छा नहीं होती। वो खुद की प्रसन्नता के लिए ज्यादा कंसर्न रहता है।
जैसे ही उनकी समस्या हुई, उनकी इंद्रिय तृप्ति में अगर कोई बाधा हुई, तुरंत ही तलाक, तुरंत ही डाइवोर्स। क्यों? क्योंकि ग्रह में थी। वो ये नहीं समझते कि विवाह बंधन जो है वो भगवान के द्वारा एक यज्ञ है, और यज्ञ जो है इसके लिए सैक्रिफाइस होता है, इसमें त्याग होता है ना, ये एक तपस्या है। वो इसको ध्यान नहीं देते। उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि उनको संतुष्टि नहीं मिल रही है, वो खुश नहीं है, उनके लिए सबसे बड़ी बात ये होती है। इसे कहते हैं ग्रह में थी। और आजकल का समाज भी इन्हीं सारी चीजों को जो है ज्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाता है ना। आप देखिए समाज में यही सब ग्लैमर संसार में छाया हुआ है, सिनेमा, एक्टर, एक्ट्रेस, ये इन्हीं सब चीजों को दिखाया जाता है। और कैसे समाज में कैसे कैसे व्यक्ति का टाइम चला जाता है, बीत जाता है इन सब चीजों में फंस करके, वो खुद भी नहीं जान पाता। तो समाज की बहुत दुर्दशा है। इसलिए शास्त्र हमको बोलते हैं आध्यात्मिक गुरु के पास जाना है, हमको क्या पूछना है, कैसे इस भौतिक जगत से निकल के भगवान के धाम जाएं, जहां पर भगवान का साथ रहें, भगवान के साथ पूर्ण आनंद के साथ रहें, हमें कोई शरीर ना ग्रहण करना पड़े, किसी प्रकार की कोई रोग नहीं हो, वहां किसी प्रकार का ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, ये सब चीजें वहां पर ना हो, वहां पर सिर्फ और सिर्फ प्रेम हो। ऐसे भगवान के धाम जाना है, गोलोक वृंदावन जाना है, भगवान का संग करना है, ये इच्छा, इसके प्रति क्वेश्चन आपके आध्यात्मिक गुरु से होना चाहिए। जी, तमसोमा ज्योतिर्गमय, अंधकार वाली दुनिया से प्रकाशमय दुनिया की ओर जाए। मृत्योर्मा अमृतम गमय, मृत्यु वाली दुनिया से जहां हर कोई व्यक्ति मर रहा है, चाहे कोई व्यक्ति मिलेनियर हो, है ना, कुछ भी हो, मृत्यु सबकी यहाँ पर है, लेकिन अमृतम गमया, हाँ ऐसी जगह जहां पर कोई मृत्यु नहीं, वहां पर हम अपने स्वरूप में रहते हैं, आत्म स्वरूप में। ऐसे संबंधित क्वेश्चन पूछने चाहिए। ये एक स्पिरिचुअल, ये जो है डिसाइपल का दूसरी क्वालिफिकेशन। चलिए आइए कुछ क्वेश्चन। और तीसरी क्वालिफिकेशन भगवान बताते हैं, तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, दैट इज सेवा करना, ये तीसरी क्वालिफिकेशन है। चलिए आगे हम क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, कौन सी 3 चीजें आध्यात्मिक गुरु को अप्रोच करते समय डिसाइपल के अंदर होनी चाहिए? पहला क्वेश्चन, बुद्धिमत्ता और आश्रय लेना। दूसरा, सेवा करना, ज्ञान होना और क्वेश्चन पूछना। तीसरा, मैच्योरिटी होना, क्वेश्चन होना और सर्विस होना। चौथा, सरेंडर, क्वेश्चन एंड सर्विस। Which one? D. सरेंडर, क्वेश्चन एंड सर्विस। यस, ये भगवान ने चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में बताया। भगवान ने ये नहीं बोला कि हमारे पास नॉलेज होना चाहिए, हमारे पास मैच्योरिटी होनी चाहिए, इंटेलिजेंस होना चाहिए। दैट इज नॉट क्वालिफिकेशन। Qualification is what? Surrender. You should be surrender at that time. Okay. Now the next question. Okay. What wisdom did you learn from the 2 students who went for learning मृदंगम? मृदंग सीखने गए, उनसे हमने क्या लेशन क्या लिया? देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। वहां से सीखने को क्या मिलता है? पहला, ये सीखने को मिलता है कि जब भी हम मृदंग सीखने जाएं तो एकदम हमारा साफ स्लेट होना चाहिए, वरना अच्छे से सीख नहीं पाएंगे। दूसरा, कि व्यक्ति को अपने पुराने मेंटल कॉन्कॉक्टेड आइडियाज को ले करके गुरु के पास उनसे नहीं सुनना चाहिए। अपना जो ज्ञान है वो सब साइड में रख करके आइए और फिर गुरु को अप्रोच करिए। तीसरा, वन शुड एक्सेप्ट मृदंगम टीचर हु चार्ज लेसर, ऐसे मृदंग टीचर को चूज करना चाहिए जो कम पैसे लेता हो, ये सीखने को मिलता है। चौथा, one who learned mridangam before, it will be easy for him learn from a teacher in later years, जिसने मृदंग को पहले से सीखा हुआ है उसके लिए आसान हो जाता है सीखना। लेसन क्या है इस वाली स्टोरी से? दूसरा वाला प्रभु जी, One should not bring in one's cooked previous ideas or concotations while hearing from a guru. Correct. That is only lesson. Very nice. B प्रभु जी। Next question. Okay, this is one question only here. 2 question, okay. Now the third thing, that is submissive service. तो सभी म्यूट कर सकते हैं जिनका अनम्यूट है। Yes, thank you. That is a service. ये हमारे अंदर होना चाहिए तीसरा गुण कि हमें भगवान की क्या करनी है? सेवा की भावना। हाँ, उनकी सेवा करनी है। That is a third thing. That is a और third. सबमिसिव का मतलब प्रभु जी? सबमिसिव मतलब होता है कि एक तरीके से शरण में रह करके सर्विस करनी है। सबमिसिव सर्विस, ऐसा नहीं सेवा करते करते हम उनसे ऊपर की सेवा नहीं करनी, इन द सेंस उनके अंडर में रह के उनके
उनके गाइडेंस में सेवा करते हैं। ऐसे इसको बोलते हैं सबमिसिव सर्विस। जो बोले वो करना है, अपने मन का नहीं करना है ना। जैसे एक बार एक व्यक्ति ने एक गुरु ने उन्हें बोला कि मुझे प्यास लगी है, तो डिसाइपल क्या दूध लेकर के आ गया, शिष्य दूध लेकर के आ गया। तो उनके प्यास से दूध से मिटेगी क्या? तो बोला नहीं, हम तो देखिए दूध लेकर, आपने पानी मंगाया, हम तो दूध लेकर के आए। तो ये सबमिसिव सर्विस नहीं है, अपने मन से किया गया सर्विस। सबमिसिव सर्विस मतलब जो कहा है, जो शास्त्रों के अनुरूप है, वो सेवा देना, जाए उसके अंडर में करना। yes that's the main thing. Okay, that is also very very important thing कि हम क्या करें, सबमिसिव सर्विस करें। क्योंकि सेवा से क्या होता है, हमारे हृदय के जितने भी विकार होते हैं, हमारे हृदय में जितने भी कॉन्कॉक्शंस होते हैं, वो सब खत्म हो जाते हैं सेवा की ऐसी भावना। एक बार ऐसे ही मदन मोहन मालवीय जी श्रील प्रभुपाद जी के गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के पास आए और बोले कि हमारे अंदर बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आपसे पूछने हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने कहा, अभी देखिए भगवान ने भोग लिया है, उनके बर्तन पड़े हैं, पहले आप उनको मांझ करके आइए, बर्तनों को मांझ के आइए, फिर आपके क्वेश्चन समझेंगे। और वो गए और भगवान के बर्तनों को साफ कर रहे थे, और साफ करते करते उनको अपने हृदय में ही सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल गया। फिर वो आए सेवा करने के बाद में, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने पूछा, बताइए आपके कुछ क्वेश्चंस थे? तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल गया, भगवान की सेवा किया और मुझे सारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। तो सेवा की भावना भी हमारे हृदय में होनी चाहिए। सेवा की भावना इन द सेंस व्हाट, कि जो गुरु हैं उनका एक मिशन है, वो सारे समाज को भगवान से संबंधित ज्ञान देना चाहते हैं, भगवान से जोड़ना चाहते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद जी, उनका पूरा मिशन है ना। तो हम कुछ प्रैक्टिकल रूप में उनको मदद कर सकें, उनके इस ज्ञान को अन्य लोगों तक पहुंचाने में, जिस तरीके से भी, जो भी योग्यता हमारी है, अगर हम भी उस ज्ञान को लोगों तक पहुंचा सकते हैं तो और अच्छी बात है। और किसी तरीके से हम मदद कर सकते हैं तो वो सबमिसिव सर्विस हमको करना चाहिए। हमको अपॉर्चुनिटी खोजनी चाहिए कि कब कोई हमको सेवा करने का मौका मिले और लोगों तक इस ज्ञान को पहुंचाने के लिए। that is submissive service, है ना। ये उसके हृदय में होना चाहिए, तब वो ज्ञान जो होता है रियलाइज हो जाता है। देखिए पहले विनम्रता हुई, गुरु ने ज्ञान दिया, क्वेश्चन पूछे, सारे डाउट्स को सॉल्व किया, और उसके बाद सबमिसिव सर्विस, फिर गुरु के लिए कार्य करना। इसलिए भगवान ने तीनों चीजों को बताया। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, जब ये तीन व्यक्ति काम करेगा, तो सेवा करेगा। उपदेक्षन्ति तम ज्ञानम ज्ञानेन तत्त्वदर्शन, तब जो ज्ञान प्राप्त होगा वो रियलाइज्ड नॉलेज होगा। जब तक ये तीन चीजें नहीं हैं, ज्ञान तो बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है, हृदय में कुछ नहीं जाएगा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप देखिए एग्जाम्पल में गौर किशोर बाबा जी महाराज हैं, जो सबसे राइट साइड में आप देख रहे हैं, और लेफ्ट साइड में जो चश्मा लगाया है वो है श्रील प्रभुपाद जी के गुरु महाराज, जिनका नाम है भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज इतने क्वालिफाइड थे, इतना ज्यादा इनको नॉलेज था, स्टडीज में पूरा इंग्लिश और सारी चीजें एकदम बहुत अच्छा ज्ञान था। लेकिन जो गौर किशोर बाबा जी महाराज थे, अनपढ़ थे, कुछ नहीं जानते थे, लेकिन फिर भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने उनको अपना गुरु बनाया, कि उनको पता था आध्यात्मिक ज्ञान का भौतिक ज्ञान से कोई संबंध नहीं है। कोई व्यक्ति अनपढ़ है, इससे कोई संबंध नहीं है कि वो व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान को रखता है या नहीं रखता है। आध्यात्मिक ज्ञान इज रिलेटेड टू डिवोशन टू कृष्ण, कौन भगवान कृष्ण से प्रेम करता है, वो चीज इंपॉर्टेंट है। अगर व्यक्ति के अंदर भगवान के प्रति प्रेम है, चैतन्य महाप्रभु ही बताते हैं, केवे विप्र केवे नशी शूद्र के नेनाय, जय कृष्ण तत्ववेता से गुरु है। कोई ब्राह्मण हो, कोई शूद्र हो, कोई सन्यासी हो, कोई गृहस्थ हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? जो कृष्ण के संबंध में ज्ञान रखता है, जो कृष्ण को लोगों तक पहुंचा सकता है, वही गुरु है ना। बाकी चीजें मैटर नहीं करती। तो इन्होंने गौर किशोर बाबा जी को महाराज को कहा, हम बनाएंगे गुरु तो आपको ही बनाएंगे, है ना। और उन्होंने उनको अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया, जबकि वो एक अनपढ़ थे, है ना। तो हम देख सकते हैं। ऐसे ही नरोत्तम दास ठाकुर, दूसरा एग्जाम्पल आता है। नरोत्तम दास ठाकुर कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं थे, ये प्रिंस थे, राजा के, है ना, वो राजा के बेटे थे। और उन्होंने एक बहुत ही सामान्य, मतलब देखा जाए तो वो वृंदावन में निवास करते थे। लोकनाथ गोस्वामी बहुत महान वैष्णव थे, किसी को दीक्षा नहीं देते थे, किसी को अपना शिष्य नहीं बनाया था लोकनाथ गोस्वामी ने। क्यों नहीं बनाया था? क्योंकि इतना विनम्रता उनके हृदय में थी। वो कहते थे, अरे मैं तो इतना तुच्छ हूँ, मुझे तो भगवान से मैं कितना पापी हूँ, कितना अधम हूँ, मैं कैसे किसी को शिष्य बना सकता हूँ। और इतने लेकिन महान वैष्णव थे। नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा, नहीं, मुझे आपको अपने गुरु के रूप में स्वीकार करना है।
लेकिन इन्होंने बोला नहीं, मैं तो इतना अधम हूँ, मैं तो किसी को अपना शिष्य नहीं बनाता, इसलिए मेरा कोई शिष्य भी नहीं है। लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा नहीं, हम आपको ही अपने गुरु के रूप में स्वीकार करेंगे। और इन्होंने क्या किया प्रैक्टिकली, जहां पर लोकनाथ गोस्वामी जी स्वयं सुबह में शौच क्रिया के लिए जाते थे बाहर, नरोत्तम दास ठाकुर शौच क्रिया में जाने के उपरांत उस मल को प्रत्येक दिन साफ करते थे। सोचिए, ये प्रिंस थे, राजकुमार थे, राजा के बेटे थे, इन्होंने प्रत्येक दिन ये कार्य किया। जब लोकनाथ गोस्वामी प्रत्येक दिन अगले दिन आते थे, देखते थे जो जगह थी वो एकदम साफ होती थी, एकदम क्लीन होती थी। उनको बड़ा आश्चर्य हो गया कि ऐसे कैसे हो रहा है, ये जगह इतनी क्लीन कैसे हो सकती है। तो एक दिन वो रुक गए, उन्होंने वेट किया, उनका देखिए कौन है व्यक्ति जो ऐसा कार्य कर रहा है, मैं जान भी नहीं पाता हूँ। वो एक झाड़ी के पीछे छुप गए और उन्होंने देखा नरोत्तम दास ठाकुर जो राजकुमार हैं वो आए और उन्होंने बड़े प्रेम के साथ उसको बिना बड़े ही की उसको क्लीन साफ किया, उस जगह को धोया, क्लीन किया। लोकनाथ गोस्वामी दौड़ करके आए, नरोत्तम बोला नरोत्तम तुम ये क्या कर रहे हो, तुम तो राजकुमार हो, तुम ये क्या कर रहे हो, इतनी मीनियल सर्विस। तो नरोत्तम दास ठाकुर वहां पर रोने लगे और उन्होंने बोला गुरु महाराज क्या इन सारे मेरे राजकुमार होने का क्या फायदा, मेरे राज परिवार में जन्म लेने का क्या फायदा, इस मनुष्य जीवन का क्या फायदा, अगर आपको हम गुरु के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते, अगर आपसे हम ये ना जान पाए कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, अगर भगवान के साथ संबंध नहीं स्थापित कर सकते, तो क्या इस राजकुमार का मैं क्या करूं, इस राज परिवार का मैं क्या करूं, कहाँ लेकर के जाएगा मुझे। इसलिए मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे स्वीकार कीजिए। इतना उनका हम्बल एटीट्यूड देखा कि ये व्यक्ति वास्तव में शिष्य बनने के योग्य है, इसके अंदर ये स्वभाव है, तो लोकनाथ गोस्वामी ने उनको स्वीकार किया। नरोत्तम दास ठाकुर वो उनका सर्विस एटीट्यूड है कि ऐसे सर्विस एटीट्यूड जब हमारे हृदय में होता है तब वास्तव में हम योग के पात्र बन पाते हैं, कृपा के, मर्सी के योग के पात्र बन पाते हैं। ऐसे ही आप देखिए, जब चैतन्य महाप्रभु के पास टाइम में राजा प्रताप रुद्र थे, उड़ीसा के राजा थे, पूरे उड़ीसा के, है ना। चैतन्य महाप्रभु जब उड़ीसा में, उन्होंने पूरी व्यवस्था कराई, सब कुछ व्यवस्था कराई चैतन्य महाप्रभु के लिए, सारे चैतन्य महाप्रभु के साथ जो एसोसिएट थे उनके लिए व्यवस्था कराई चैतन्य महाप्रभु ने। लेकिन प्रताप रुद्र राजा से मिलने से मना कर दिया, कहा मैं एक राजा से क्यों मिलूं, मैं तो एक सन्यासी हूँ, है ना। और राजा तो भोग विलास में पड़ा रहता है, इतने सारे उसके इंद्रिय भोग उसके पास रहते हैं, ऐसे राजा, ऐसे विषयी व्यक्ति से मैं क्यों मिलूं। चैतन्य महाप्रभु ने मना कर दिया मिलने से। तो प्रताप रुद्र बोल सकते थे, अरे ऐसे कैसे बोल रहे हैं, हमने तो सब इतना सब कुछ किया। नहीं, प्रताप रुद्र बिल्कुल भी ये नहीं बात, उनके मन में ये था कि मैं योग्य नहीं हूँ, आई एम नॉट क्वालिफाइड, मेरे अंदर योग्यता नहीं है भगवान के प्रति उनसे मिलने की, उनके अंदर थोड़ा सा भी अभिमान नहीं है भगवान के प्रति। और एक दिन अपने आप को सन्यासी के वेश में रख करके, सारा राजपाट, सारा वैभव हटा करके, अपने सारे आभूषणों को साइड में रख करके, वो चैतन्य महाप्रभु जहां पर विश्राम कर रहे थे, है ना, वहां पर जाकर के उनके पैर दबाने लगता है और वहां पर गोपी गीत गाने लगता है। गोपी गीत जब सुनते हैं चैतन्य महाप्रभु तो कहते हैं वाह, कौन व्यक्ति है जो इतना सुंदर से गोपी गीत गा रहा है। तो प्रताप रुद्र बोलते हैं कि आपके दासों का दास, आपका दास नहीं, आपके दासों का दास। तो ये जब एटीट्यूड हमारा होता है, देखिए भगवान को हम और किन्हीं चीजों से आकर्षित नहीं कर सकते। क्या आकर्षित करेंगे आप, क्या आपके पास सुंदरता है, क्या आपके पास धन है जो भगवान के पास नहीं है। ये सब भगवान से ही आपके पास मिला हुआ है, वो भी चीज भगवान से ही आपको मिली है। आपके पास धन है, आपके पास ऐश्वर्य है, आपके पास सौंदर्य है, आपके खूब सारे फॉलोअर्स हैं, खूब सारे लोग हैं जो आपको मदद करते हैं, ये सब चीजों से भगवान प्रभावित नहीं होने वाले। भगवान को हम आकर्षित कर सकते हैं अपने द्वारा की गई सेल्फलेस सेवा से। यस, ओनली भगवान को सिर्फ और सिर्फ उसे संतुष्ट किया जा सकता है जब हम भगवान की तुष्टि के लिए कार्य करें। हम क्यों भगवान का नाम जप करते हैं, क्या भगवान को फेवर देने के लिए? नहीं, हम भगवान की सेवा प्राप्त करने के लिए भगवान का जप करते हैं, भगवान के पास उनको याद करते हैं उसके माध्यम से। इसमें हमारा कोई सेल्फलेस होता है। प्रताप रुद्र महाराज ने बोला कोई बात नहीं, और जब जानते हैं जब राजा प्रताप रुद्र, ऐसा स्वभाव था, जगन्नाथ रथ यात्रा निकलती थी तो स्वयं जगन्नाथ जी के सामने सबको हटा करके स्वयं झाड़ू हाथ में देते थे, कहते थे मैं झाड़ू लगाऊंगा। सबको पता होना चाहिए कि मैं नौकर हूँ। सब लोग मेरे को बोलते हैं राजा है, राजा है, राजा है, लेकिन सबको पता होना चाहिए कि मैं नौकर हूँ और जगन्नाथ जी मेरे स्वामी हैं। मैं बस उस राज्य पद पर बैठा हुआ हूँ, एक रोल अदा कर रहा हूँ।
ये एटीट्यूड, सर्विस एटीट्यूड था प्रतापरुद्र के अंदर। और चैतन्य महाप्रभु ने जब ऐसा एटीट्यूड देखा, उन्होंने कहा ये तो बहुत योग्य पात्र है आध्यात्मिक ज्ञान के लिए, और तुरंत उनको स्वीकार किया। तो ये समझना चाहिए, जब हमारे अंदर ये सर्विस एटीट्यूड रहता है, अपने आप को हम बहुत कुछ नहीं मानते। देखिए इस तरीके से प्रतापरुद्र महाराज चैतन्य महाप्रभु के चरण दबाने लगे, ये सब भूल करके कि वो क्या है, साधारण वस्त्र पहन करके गए। चैतन्य महाप्रभु ने उनको तुरंत स्वीकार कर लिया, उनको गले से लगा दिया, कहा कि आप जैसे वैष्णव हैं, चाहे कोई भी राज मिल जाए, चाहे कितना भी पोस्ट पोजीशन मिल जाए, कभी भी आपको ये सब चीजें प्रभावित नहीं कर सकती, क्योंकि आप वैष्णव हैं, आप वास्तव में वैष्णव हैं। इस तरीके से उनको स्वीकार किया चैतन्य महाप्रभु ने। तो राजा प्रतापरुद्र इस तरीके से चैतन्य महाप्रभु की मर्सी को प्राप्त कर सके। ऐसे ही सभी गृहस्थ डिवोटीज को ये बताया जाता है कि उन्हें अपने घर में भगवान के विग्रहों की सेवा करनी चाहिए, अवश्य रूप से बिल्कुल करना ही करना चाहिए, ताकि इस माध्यम से वो भगवान से जुड़ सके। क्योंकि कैसा होता है, गृहस्थ को बहुत सारी चीजों से डील करना पड़ता है, पैसों से, पोस्ट पोजीशन से, लेकिन जब हमारे घर में डीटीज रहते हैं, भगवान रहते हैं, तो हमेशा ये चीज हमको पता रहती है कि हम उनके दास हैं, हम बस थोड़े समय के लिए कुछ रोल को अदा कर रहे हैं, लेकिन हमारे तो स्वामी वो हैं। ये कॉन्शियसनेस हमारे अंदर रहती है। और जब हम डीटीज का श्रृंगार करते हैं, उनको भोग लगाते हैं, उनको कपड़े पहनाते हैं, तो उनसे आसक्ति बढ़ती चली जाती है भगवान से। और यही तो हमारे जीवन का लक्ष्य है, पूरा जीवन का लक्ष्य यही है कि भगवान से आसक्ति हो जाए, भगवान से आसक्ति हो जाए, बस बाकी कोई और कार्य करने का जरूरत नहीं। बाकी जितना भी भौतिक जगत का जंजाल है सब बंद हो जाए। सारा जितना टेंशन चिंता है ना, वो इसीलिए है क्योंकि हमारा भगवान में मन नहीं लगा हुआ। आप देखिए, अगर आप भगवान का नाम जब बहुत ही सावधानी से, बहुत ही ध्यान पूर्वक सुन करके करते हैं, आपको कोई टेंशन नहीं रहेगी। और अगर आप ध्यान पूर्वक नहीं करते हो, ऐसे ही करते हो, तो आपको उतना अच्छे से आपको समझ में नहीं आएगा। तो मेन प्रॉब्लम क्या है, हमारा भगवान में अटैचमेंट नहीं है, वो अटैचमेंट को ही डेवलप करना है। तो इसके लिए सारे गृहस्थ भक्तों को बताया जाता है कि उनके घर में भगवान के विग्रह होने चाहिए, जिनकी प्रत्येक दिन वो सेवा करें, रेगुलरली दर्शन करें, प्रणाम करें, उनको कपड़े पहनाएं, उनका श्रृंगार करें, चरणामृत पान करें। इस माध्यम से उनको अटैचमेंट हो जाएगा भगवान से। चौथी क्वालिफिकेशन है शिष्य की कि उसको भगवान के प्रति प्रेम भाव होना चाहिए, डिवोशन होना चाहिए। दो प्रकार के लोग होते हैं, एक को बोला जाता है देवता, एक को बोला जाता है दानव। दोनों में अंतर क्या होता है? जो देवता होते हैं वो भगवत परायण होते हैं। जब भी कोई समस्या देखिए देवताओं को आती है, देवता लोग कहाँ दौड़ते हैं? भगवान के पास दौड़ते हैं, भगवान बचाइए बचाइए, क्या करें, कैसे करें, क्योंकि उनके लिए वही माध्यम है, वही शेल्टर लेने का है। ऐसे ही एक शिष्य को ये पता होना चाहिए कि अल्टीमेट हमारा जो शेल्टर है वो भगवान है। उनके हृदय, उनके प्रति उसके हृदय में डिवोशन होना चाहिए, तब वो जो शिष्य है वो अच्छे से प्रगति कर सकता है। तो अर्जुन ने स्वीकार किया भगवान कृष्ण को एज इट इज, जैसा भगवान ने बताया, ऐसे ही हमें भी भगवान को वैसे ही स्वीकार करना चाहिए। बहुत सारे आपको समाज में मिल जाएंगे जो गीता के ऊपर कमेंट्री करते हैं, वो बोलेंगे कृष्ण कौन है, कृष्ण के अंदर आत्मा है, उसको सरेंडर करना है, कृष्ण निराकार है, सब आपको अलग अलग विचारधारा बताएंगे। लेकिन आप उन पे मत सोचिए, जो भगवान ने बताया है उसको स्वीकार करिए। भगवान क्या बोलते हैं? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कहते हैं मेरी शरण को ग्रहण करो। अब ये भगवान कहाँ बोल रहे हैं कि मेरे अंदर की आत्मा की शरण को ग्रहण करो? ये कहाँ बोला? ये भगवान ने कहाँ बोला कि निराकार ब्रह्म की शरण को ग्रहण करो? भगवान साफ साफ क्या बोल रहे हैं? माम एकम शरणं व्रज, सिर्फ एक मेरी शरण को ग्रहण करो। लेकिन ये लोग जो हैं कमेंटेटर हैं, ये अपने आप से इन चीजों को ऐड करके हमको भगवान से दूर कर देते हैं। भगवान कृष्ण से जो हमारा रिलेशन है उसको ब्रेक करना चाहते हैं। तो हमें ऐसे लोगों से बचना चाहिए और ऐसे लोगों को संपर्क कम रखना चाहिए। और सबसे लास्ट में जो पांचवी क्वालिफिकेशन है वो ये है कि हमें गुरु के वाक्यों पर और गुरु के द्वारा दी गई सेवाओं के ऊपर अटूट विश्वास होना चाहिए। अटूट विश्वास कि ये अगर मैं सेवा करूंगा जो मेरे गुरु ने मुझे बताया है, मुझे करने के लिए बताया है, उस सेवा के माध्यम से ही मेरा शुद्धिकरण होगा। अब मेरा मन जो बोल रहा है उससे मेरा शुद्धिकरण नहीं होगा, मुझे क्या करना अच्छा आता है उससे मेरा शुद्धिकरण नहीं होगा। मेरा शुद्धिकरण कैसे होगा? जो मेरे गुरु ने मुझे बोला है सेवा करने को, वो कार्य करने से मेरा शुद्धिकरण होगा।
इसलिए श्वेतासुर उपनिषद में ये श्लोक आता है, यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता हि अर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। जो अपने गुरु के ऊपर के वाक्यों के ऊपर जिसकी पूरा विश्वास होता है, जो उनको गुरु को भगवान के समकक्ष ही रख करके उनके आदेशों को ग्रहण करता है, ऐसे व्यक्ति के हृदय में स्वतः ही सारे वेदों का ज्ञान प्रकाशित हो जाता है, उसको बाहर से एंडेवर नहीं करना पड़ता। यही बताया गया है, तथा गुरु तस्यैते कथिता ही अर्था प्रकाशन्ते महात्मना। उसके हृदय में स्वयं से सारा ज्ञान प्रकाशित हो जाता है, वो कहीं सीखना नहीं होगा, क्योंकि उसने गुरु के वाक्यों में पूर्ण विश्वास है उसको। श्रील प्रभुपाद जी ने इतना विदेशों में प्रचार किया, इतने हजारों लोगों को अपना शिष्य बनाया, और बाद में श्रील प्रभुपाद जी हमेशा इस बात को बोलते थे, कहते थे ये सब मैं कर पाया, इसके पीछे सिर्फ एक कारण था कि मुझे मेरे गुरु महाराज के वाक्यों पर अटूट विश्वास है। उन्होंने बोला मुझे कि तुम जाओ और विदेशों में प्रचार करो, बस मैं उनके आदेशों की पूर्ति के लिए आया हूं, इसमें मेरा कोई भी लेश मात्र भी मेरा श्रेय नहीं है, सब गुरु महाराज के ही वाक्यों का। उनको अनफ्लिंजिंग फेथ थी कि मेरे गुरु महाराज ने बोला है, मैं अगर जाऊंगा तो वहां पर एक कार्य होगा। अनफ्लिंजिंग फेथ इन ऑर्डर ऑफ द गुरु, दैट इज द थिंग। तो स्वयं भी भगवान कृष्ण के पास, कृष्ण भी अपने पास टाइम में इस चीज को सिखाते हैं। एक बार संदीपन मुनि ने बोला कि जाइए हमारे लिए लकड़ी लेकर के आइए। तो गुरुकुल में भगवान कृष्ण और सुदामा थे, तो भगवान कृष्ण बाद में जब द्वारका में याद कर रहे थे, है ना, इस बात को कि देखो हमने कैसे अपने गुरु के इंस्ट्रक्शंस को माना था। तो एक बार भगवान कृष्ण और सुदामा जो है वो गए थे वन में, और शाम हो गई और बहुत तेज से आंधी चलने लगी और रास्ता भूल गए, है ना। भगवान कृष्ण याद कर रहे थे, पास टाइम कर रहे थे उनको सिखाने के लिए। सुदामा रास्ता भूल गए, रात भर भगवान और सुदामा जो है वहीं जंगल में रह गए। जब सुबह हुआ तो संदीपन मुनि ढूंढते हुए गए जंगल में, अरे मेरे शिष्य कहाँ रह गए। और जब मिल गए भगवान कृष्ण और सुदामा तो संदीपन मुनि बहुत प्रसन्न हुए कि देखो ये कितने अच्छे शिष्य हैं, मेरे आदेशों को मानने के लिए कितना कष्ट सहन कर रहे हैं, सिर्फ मुझको प्रसन्न करने के लिए। तब उसी दिन संदीपन मुनि ने कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, आज मैं तुमको सारी शिक्षाएं सिखाऊंगा और मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ, तुम कभी भी इन शिक्षाओं को भूलोगे नहीं। तो भगवान को किसी के आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं है, लेकिन भगवान इस लीला से हमको ये सिखाते हैं कि कैसे जब कोई व्यक्ति गुरु की प्रसन्नता के लिए कष्ट सहता है, सेवा भावना रखता है उनको प्रसन्न करने के लिए, तो कितना उसको ब्लेसिंग्स मिलती हैं, और वो बहुत कम समय में इतना एडवांस कर सकता है कि वो सोच भी नहीं सकता। श्रील प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता में अनेक जगह पर ये बात बार बार लिखते हैं, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने का जो सीक्रेट है, जो रहस्य है, वो क्या है? आध्यात्मिक गुरु की सेवाओं को बहुत ही ध्यान पूर्वक और अच्छे भाव के साथ करना, ये भगवान की सेवा है। जब कोई व्यक्ति इस तरीके की भावना के साथ आध्यात्मिक गुरु के वचनों को स्वीकार करता है, जीवन में आत्मसात करता है और प्रयास करता है, अपना 100% देता है उस सेवा को अच्छे से करने के लिए, तो अपने आप ही सारा ज्ञान, सारे वेदों का ज्ञान उसके हृदय में प्रकाशित हो जाता है। That is a thing, very important. तो देखिए संदीपन मुनि से स्वयं भगवान कृष्ण ने ज्ञान लिया। भगवान हर बार ये सिखाते हैं। भगवान राम बन करके आए, उन्होंने वशिष्ठ जी को गुरु के रूप में स्वीकार किया। वो सिखाया कि हमको ये सीखना है अथॉरिटी को ग्रहण करना, कि हम दूसरे को श्रेष्ठ मान करके उससे ज्ञान लें, ये चीज सीखें। क्योंकि अगर जब तक हम इस तरीके से जिस तरह से अर्जुन अगर भगवान कृष्ण को नहीं स्वीकार करता अथॉरिटी के रूप में, तो उसको ज्ञान मिल पाता? भगवान से अगर बस फ्रेंडशिप में बातें करता रहता? नहीं। नेवर। तो ऐसे ही जब तक हम स्वीकार नहीं करेंगे गुरु के रूप में, तब तक हम सही ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। स्पिरिचुअल मास्टर की मर्जी से ही सारे ज्ञान जो है वो प्रकाशित हो जाता है। तो ये जो पास टाइम है, आप ये जानते होंगे, ये पास टाइम बहुत सुंदर है। किस तरीके से मृगारी नाम का एक राक्षस प्रवृत्ति का था, नारद मुनि के संग से, नारद मुनि के प्रवचन से वो व्यक्ति, मृगारी जो राक्षस स्वभाव का था, जो सारे लोगों को मार देता था, सारे पशुओं को मार देता था, अधमरा छोड़ देता था, ऐसा व्यक्ति इतना ज्यादा हम्बल हो जाता है, नारद मुनि के आते ही तुरंत ही प्रणाम करने की चेष्टा करता है, लेकिन नीचे चींटियां दिखाई देती हैं, तो कहता है पहले चींटियों को हटा देते हैं। चींटियों को हटा करके उनके ऊपर कपड़ा डाल करके फिर प्रणाम करता है। तो
नारद मुनि कहते हैं देखो ये कितना सबमिसिव हो गया, है ना। तो इस तरीके से जब कोई व्यक्ति सर्विस एटीट्यूड रखता है और गुरु की बातों को अपने जीवन में आत्मसात करता है, उसके अंदर स्वयं ही सारा ज्ञान प्रकाशित हो जाता है। ये बहुत बड़ा लेसन सीखने को मिलता है। ऐसे ही धौम्य ऋषि का एक बहुत ही उनके 3 डिसाइपल्स थे धौम्य ऋषि के। एक का नाम था अरुणी, एक का नाम था वेद और एक का नाम था उपमन्यु। तीनों ने अपने अपने एग्जाम्पल से दिखाया कैसे गुरु की बातों को स्वीकार करना चाहिए। एक बार अरुणी से बोला गुरु ने, धौम्य ऋषि ने, जाओ, लगता है बहुत बारिश हो रही है, हमारा जो फील्ड है वहां पर पानी, मेड़ जो है टूट गई होगी, पानी हमारी फील्ड में ना आ जाए। अरुणी जाते हैं और देखते हैं मेड़ टूट गई होती है, कोई चीज नहीं होती है मेड़ को रोकने के लिए, जो पानी को फील्ड में लाने के लिए। लेकिन गुरु ने तो बोला है कि हमें मेड़ को रोकना है, किसी भी हालत में पानी नहीं आना चाहिए। अरुणी स्वयं वहां पर लेट जाते हैं मेड़ के पास, कोई चीज को नहीं देखते हैं। और बाद में धौम्य ऋषि जब ढूंढते आते हैं, अरुणी कहाँ हो, अरुणी कहाँ हो, तो अरुणी वहीं पर लेटे लेटे बोलते हैं गुरु महाराज मैं यहाँ पर हूँ। और जब देखते हैं अरुणी को कि अरुणी ने किस तरीके से सेवा करने की भावना उसके हृदय में है, कि गुरु ने बोला है और मुझे करना है, जो चाहे जो भी हो, जिस तरीके से मैं कर पाऊंगा करूंगा, अपनी क्षमता अपनी योग्यता के आधार पर, तो बहुत प्रसन्न होता है ना। तो ऐसे ही ये अरुणी का एग्जाम्पल है ना। अरुणी, ऐसे ही वेद और उपमन्यु भी इसी तरीके के एग्जाम्पल वहां पर देते हैं, है ना। तो ऐसे ही उपमन्यु और वेद के बारे में हम आपको बाद में भेज देंगे, आप उसको पढ़ लीजिएगा। मेन चीज क्या है, जब हमारा एटीट्यूड सरेंडर का होता है और सर्विस एटीट्यूड होता है, हम बहुत ज्यादा ज्ञान कम समय में अर्जित कर सकते हैं, है ना। तो हम यहीं पे एंड करेंगे, अभी टाइम भी हो गया है। बाकी की चीजें हैं हम आपको इसका पीडीएफ भेज देंगे, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा जो जो हमने आज डिस्कशन किया। तो उसका पीडीएफ है पूरा हमारे पास, तो हम आपको उसके पास आपको भेज देंगे उसके लिए। तो अभी आपके अगर कोई प्रश्न है आप हैंड रेज करके एक एक करके पूछ सकते हैं। यस रमेश प्रभु जी। यस रमेश प्रभु जी, अनम्यूट कर दीजिएगा। हाँ, विश्वास और आत्मविश्वास क्या है? ओके, विश्वास और आत्मविश्वास, मतलब विश्वास का मतलब आप कह सकते हो फेथ, और आत्मविश्वास का मतलब होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। मतलब जब आपको विश्वास का मतलब क्या है कि आप किसी चीज के ऊपर फेथ रखते हो, वो किसी भी चीज के ऊपर हो सकती है। और आत्मविश्वास का मतलब क्या है, जब आपको स्वयं के ऊपर विश्वास होता है कि आप चीजों को कर सकते हो बेहतर तरीके से, आपको एक कॉन्फिडेंस होता है। और विश्वास हम बहुत सारी चीजों पर रख सकते हैं, भगवान के ऊपर विश्वास रखना, है ना, लोगों के ऊपर विश्वास रखना, हम जैसे जिसको हम फेथ बोलते हैं, जिसमें हमने पूरा टॉपिक था एक पूरा विश्वास के ही ऊपर। हमको विश्वास है कि हमने जो खाना खाया है वो अच्छे तरीके से बनाया गया था, क्योंकि हमने जाकर के नहीं देखा, ये हमारा विश्वास है। और सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है, जब आप कोई कार्य करने जा रहे हो और आपने अच्छे से प्रिपरेशन किए हैं, आप उसके लिए तैयार हो, तब आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, आत्मविश्वास होता है, आप उस चीज को तब अच्छे से कर सकते हो। ये कहलाता है आत्मविश्वास। जब हम पूजा करते हैं अध्यात्म के क्षेत्र में, वहाँ विश्वास तो हम ईश्वर के प्रति करते हैं कि हमें उनमें विश्वास है, लेकिन जब तक आत्मविश्वास हमको नहीं होगा कि मैं मतलब मेरा जो समझ है कि विश्वास से आत्मविश्वास बड़ा होता है। इसलिए कि मैं विश्वास तो करता हूँ कि ईश्वर है, मैं उनका पूजा करता हूँ, लेकिन ये विश्वास आत्मा विश्वास है कि नहीं, सच्चाई यही है, अंत वही है, ईश्वर ही अंत है, वहीं पर मेरा अंत है और ईश्वर में ही सब कुछ है। इसलिए विश्वास और आत्मविश्वास में मैं इतना ही समझता हूँ कि आत्मविश्वास विश्वास से बड़ा होता है। आपका क्या कहना है? ये तो टर्मिनोलॉजी है, आप ये समझिए। आत्मविश्वास का मतलब ये है कि जब आपको कॉन्फिडेंस हो किसी चीज को लेकर के, आप कन्विंस हो किसी चीज को लेकर के, तो आप उस चीज को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं, तब आपका आत्मविश्वास कहलाता है। और विश्वास तो नॉर्मल टर्मिनोलॉजी है, जब हम किसी चीज पर विश्वास करते हैं, हमको ये फेथ होता है कि ये चीज हमारे लिए मददगार है, हमको ये हेल्प कर सकती है, तो वो हमारा विश्वास है। ये दोनों अलग अलग टर्मिनोलॉजी है, आप इनको रिलेट कर भी सकते हो अपने हिसाब से, लेकिन बेसिकली शास्त्रों के आधार पर हम ये समझते हैं विश्वास भगवान के ऊपर व्यक्ति को करना चाहिए, और आत्मविश्वास का मतलब है स्वयं का कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है। और एक घटना याद आ रही है। एक बार यहाँ टकरा भगवती है, यहाँ से नेपाल में पड़ता है वो। अच्छा। तो मैं आज 20 साल पहले की बात मैं बतला रहा हूँ, मैं जॉब में था उस समय। तो ऐसा हुआ कि 5 बजे बस थी, हमें पकड़ना था, वो बस नहीं मिली, 7 बजे बस मिली। और मैं क्या करता था, बस से चढ़ता था, उतर जाता था। एक बुजुर्ग बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि बच्चा तुम जाओगे कहाँ? हमने कहा कि हमें मैया स्थान जाना है, भगवती स्थान जाना है, लेकिन मैं जाऊंगा तो चले जाऊंगा, लेकिन आऊंगा कैसे? तो उन्होंने कहा कि देखो तुम एक काम करो,
तुम बैठ जाओ, तुम कुछ ना सोचो, तुम बैठ जाओ, तुम्हारा सब कुछ हो जाएगा। पता नहीं उस उनके वचन में क्या था, मैं नहीं जानता हूँ। और मैं गया, भगवती स्थान गया, भगवती का दर्शन भी किया हमने, वहां से पूजा करके मैं लौटा। तो मैं सोचता था कि अब तो कोई बस मिलेगी नहीं, मैं तो लौट नहीं पाऊंगा। लेकिन मैं क्या करता था कि चप्पल पे हाथ में रख करके दौड़ जाता था, जहाँ खाली स्थान मिलता था मैं दौड़ जाता था कि मैं किसी तरह से कोई सवारी में मिल जाए। लेकिन जैसे ही मैं रोड पर पहुंचता हूँ, पता चला कि कोई सवारी नहीं। लेकिन क्या होता है ना, इसी बीच में कोई माने किसी डिपार्टमेंट की गाड़ी आ जाती है हल्ला करते हुए, मुजफ्फरपुर मुजफ्फरपुर मुजफ्फरपुर, और सब लोग कूदने लगते हैं तो हम भी कूद जाते हैं उसमें। और उनका भगवती की कृपा ये रही कि मैं 7 साढ़े 7 बजे घर वापस आ गया। तो मैं ये कहना चाहता कि विश्वास माने उसने जगाया, उन्होंने जगाया कि नहीं तुम बैठ जाओ, तुम्हारा सब काम हो जाएगा। और हो सकता है हमें एक आत्मविश्वास आ गया हो कि नहीं सही बात ये कह रहे हैं, हमें जाना चाहिए, हम कर लेंगे। और प्रभु जी मैं गया और मैं आ भी गया समय पर, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि विश्वास क्या। नहीं, बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा शेयर किया, नाइस थिंग। लोगों को फेथ होती है और हमें समझना चाहिए कि जब चीजें आध्यात्मिक स्तर पर होती हैं तो हमारी सोच के ऊपर कार्य करती है। हमारा वहां पर ये नहीं चलता है कि मटेरियली कितना है, ये सब चीजों के बियॉन्ड चीजें होती हैं। और विश्वास में काम कर रहे। यस राजदेव प्रभु जी, आप कुछ बोल रहे हैं? श्रद्धा और विश्वास किसमें? श्रद्धा और विश्वास। श्रद्धा और विश्वास एक ही पहलू है। श्रद्धा और विश्वास को हम बोलते हैं एक ही पहलू। श्रद्धा ही विश्वास होता है ना। श्रद्धा शब्द विश्वास से कहे शुद्धण निश्चय, है ना, तो उसे ही विश्वास बोलते हैं। श्रद्धा और विश्वास एक ही शब्द है। फेथ को विश्वास भी बोला जाता है, श्रद्धा भी बोला जाता है, सेम थिंग। ओके, डिसेबल कोर्स क्या होता है? यस माता जी। डिसेबल कोर्स क्या होता है? डिसाइपल कोर्स मतलब दीक्षा कोर्स होता है। जब कोई व्यक्ति दीक्षा लेना चाहता है तो उसको दीक्षा से संबंधित चीजों को बताने के लिए कि कैसे कोई व्यक्ति को कब दीक्षा ले सकता है, किससे दीक्षा लेनी चाहिए, दीक्षा होने के क्या नियम होते हैं, ये सब चीजों को समझाने के लिए एक डिसाइपल कोर्स बनाया गया है। वो 3-4 दिनों का होता है इस्कॉन में, इस्कॉन डिसाइपल कोर्स करके, ऐसा करके उसको दीक्षा कोर्स बोलते हैं। ठीक है जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओके, सुप्रदीप प्रभु जी, आपका कोई प्रश्न है? प्रभु मेरा एक डिफरेंट क्वेश्चन है। हाँ बताइए। प्रभु कर्मफल आत्मा भोगता है ना शरीर भोगता है? कर्म फल जो है ना आत्मा भोगता है ना शरीर भोगता है। कर्म फल जो है वो मन भोगता है। मन जो होता है, देखिए आपको जो कष्ट होता है आत्मा को कष्ट नहीं होता। आत्मा तो भगवान का अंश है, उसको क्या कष्ट होगा। जिस तरह भगवान सच्चिदानंदमय है, आत्मा भी सच्चिदानंदमय है। और जड़ होता है, शरीर तो जड़ है, अब जड़ पदार्थ को क्या कष्ट होगा सोचने वाली बात है ना। जैसे मोबाइल है, मोबाइल तो जड़ पदार्थ है, मोबाइल को कोई कष्ट होता है नहीं, तो जड़ पदार्थ है। तो शरीर जड़ है और आत्मा तो सच्चिदानंद है। आत्मा को ना कोई कष्ट होता है और ना ही शरीर को कोई कष्ट होता है। तो फिर कष्ट होता कहाँ है? कष्ट होता है हमारे मन में। मन जो होता है वो किसी चीज को अच्छा, किसी चीज को बुरा मान लेता है। ठीक है, वो शरीर को अपनी शरीर से आसक्ति होने के कारण उसको कष्ट महसूस होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी आपके घर में सीलन पड़ने लगे तो आपके हृदय में भी सीलन पड़ने लगेगी। अरे घर में सीलन पड़ रही है ना, अरे जल्दी से कुछ पेंट कराना पड़ेगा। अब आप अलग हो, घर अलग है, लेकिन फिर भी घर में जो हो रहा है आपको प्रभाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हालांकि आप अलग हो। ठीक ऐसे ही आत्मा शरीर से बिल्कुल अलग है, लेकिन शरीर में जो जो चीजें होती हैं आत्मा सोचता है मेरे साथ हो रहा है। जैसे शरीर की मृत्यु हो रही है, आत्मा सोचता है मैं मर जाऊंगा, बचा लो बचा लो बचा लो उसको शरीर को कुछ रोग हो जाता है, आत्मा सोचता है मैं बीमार हो गया। अरे आत्मा कभी बीमार नहीं होती। आत्मा जो व्यक्ति, इसीलिए कहा जाता है जो सेल्फ रियलाइज सोल होता है, जो पूरी तरीके से आत्मा में स्थित है, वो किसी भी अवस्था में पूरा एनर्जेटिक रहेगा। अब श्रील प्रभुपाद जी 70 वर्ष की अवस्था में भी सारे युवाओं से ज्यादा युवा थे। कैसे? क्योंकि उनकी एनर्जी सोल से आती थी, शरीर से नहीं। शरीर बूढ़ा था, आत्मा बूढ़ी कभी नहीं होती। ठीक है सुप्रदीप प्रभु। हाँ प्रभु, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ प्रभु, तो हम लोग तो कर्मफल भोगते हैं, तो लेकिन नरक भोग क्यों होता है? एक ही फल के कर्म के लिए दोनों पनिशमेंट क्यों है प्रभु? कौन से कर्म के लिए कौन दोनों पनिशमेंट है प्रभु? हम कर्म फल भोग करते हैं, फिर आप बोलते हैं कि नरक भोग भी करता है एक ही कर्म के लिए, क्यों प्रभु? कर्म फल, कर्म का नियम कैसा है, जैसा आप करोगे वैसा आपको फल मिलेगा। अच्छा करोगे तो उसका अच्छा फल है, बुरा करोगे बुरा फल है।
और ये कर्मफल चलता रहता है, गो ऑन गो ऑन गो ऑन, ये लूप है। लेकिन ये कर्मफल बंद किया जा सकता है अगर व्यक्ति भगवान की भक्ति प्रारंभ कर देता है। जिस क्षण से भगवान की भक्ति स्टार्ट करता है उसके कर्म फलों का क्षय वहीं से प्रारंभ हो जाता है ना। उसको बोलते हैं अकर्म। अकर्म करने पर ना तो कोई अच्छा फल मिलता है ना कोई बुरा फल मिलता है, बल्कि भगवत सुकृति मिलती है। भगवत सुकृति मतलब आध्यात्मिक जगत में जाने के लिए उसको श्रेय मिलता रहता है। जितना वो भक्ति करेगा उतना वो आध्यात्मिक जगत की ओर बढ़ रहा है। आपने एक दिन जप कर लिया, आज का जप कर लिया, मतलब भगवत धाम के लिए एक कदम बढ़ा दिया। कल का जप कर लेंगे, एक कदम और बढ़ जाएगा। परसों करेंगे, एक कदम और बढ़ जाएगा। जितना हम भगवान के बारे में सुन रहे हैं, बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, उनके में अपना समय बिता रहे हैं, उतना उतना कदम हम भगवान की तरफ बढ़ा रहे हैं। उससे 100 गुना कदम भगवान बढ़ा रहे हैं हमारी तरफ। तो प्रभु नरक भोग कब होता है? आपको अगर इसको अच्छे से समझना है तो आप एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझिए। कोई व्यक्ति एक जॉब करता है, जब वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करता है तो उसको 3 दिन के लिए गोवा भेज दिया जाता है। अरे भाई आपने बहुत अच्छा मदद किया, कंपनी को प्रॉफिट हो गया, इतना प्रॉफिट हुआ, जाइए आप 3 दिन गोवा टहलाइए, ठीक है। और उसने बहुत बुरा काम किया तो 1 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया। चलो भाई अभी 1 महीने तुमको कोई पैसा वैसा नहीं मिलेगा, 1 महीना ऐसे ही रहो। ऐसे ही है, जब कोई व्यक्ति अच्छा काम किया तो उसको स्वर्गलोक भेज दिया गया। जैसे उसको गोवा भेजा गया ना, ऐसे इसको स्वर्गलोक भेज दिया गया। लेकिन आना फिर वापस वही है, लौट करके तो वही आओगे मृत्यु लोक में। पैसे वापस फिर से वो जॉब करेगा। ऐसे कोई खराब कर्म किया तो नरक लोक भेज दिया गया। जैसे इसको 1 महीने के लिए सैलरी नहीं देंगे, फिर लौट करके कहाँ आना है? लौट करके यही आना है। जन्म मृत्यु का चक्कर नहीं खत्म होने वाला, वो चलता रहेगा, गो ऑन गो ऑन गो ऑन। वो तब तक नहीं बंद होगा जब तक आप इन सबसे निकल के भगवान की सेवा ना करो। प्रभु और एक क्वेश्चन है प्रभु, 4 जो आप बोलते हैं परंपरा, 4 परंपरा है, वो की फिलोसॉफी क्या है? प्रभुपाद जी तो गौड़ीय मध्य परंपरा को एक्सेप्ट किया, और वो और जो 3 परंपरा है उसका फिलोसॉफी क्या है? एक्चुअली मैं बोलना चाहता हूँ फिलॉसफी दर्शन जो है वो सेम ही है, उसको अलग अलग तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। किसी में कोई कार्य प्रधान होता है, दूसरे में दूसरा कार्य प्रधान होता है ना। इसके ऊपर हम आगे की क्लासेस में आपको डिस्कशन करेंगे, सारे संप्रदायों के बारे में बताएंगे। अभी जो हमारा ब्रह्म संप्रदाय है, इसमें सारे संप्रदायों का समावेश है। चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, सारे संप्रदायों की शिक्षाओं को लेकर के एक साथ एस्टैब्लिश किया और ब्रह्म संप्रदाय में इसको इसलिए प्रचार प्रसार किया। इसलिए ब्रह्म संप्रदाय बहुत फ्लरिश कर रहा है, क्योंकि सारी शिक्षाओं का समावेश है इसमें। और बाकी सब में शिक्षाएं हैं, तो भी सब में यही है, हम भगवान के दास हैं, भगवान स्वामी हैं, हमें उनकी सेवा करनी है। यही सबकी फिलॉसफी, उसी को अलग अलग तरीके से प्रेजेंट किया गया है। ठीक है, यस, ओके, धन्यवाद। ओके, हरे कृष्ण, बहुत अच्छा। हमें 7 जन्मों तक के कर्म भोगने पड़ते हैं, तो क्या ये सही है? क्या माता जी? 7 जन्मों तक के कर्मों के फल भोगने पड़ते हैं, हाँ, तो क्या ये सही है? ये सब मेंटल कॉन्कॉक्शन है, कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है। जो कोई ऐसा बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं 7 जन्मों के लिए, 7 जन्मों के लिए, कहाँ लिखा है 7 जन्मों के लिए? कहीं ऐसा कहीं सुनते आए हैं ना हमेशा से। हाँ, लोग बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। शास्त्र श्रीमद् भागवतम बताती है, जैसे एक प्याऊ पे जल पीने के लिए लोग आते हैं, है ना, वैसे ही संसार में लोग मिलते हैं, है ना। तो प्याऊ में जल पीने वाला क्या है? कोई भी आ जाता है, कभी कोई बातचीत हो गई, हाँ भाई कौन है, कहाँ से, डिस्कस हुआ, काम हो गया, निकल गए। वो अपने टाइम पे निकल गया, हम अपने टाइम पे निकल गए। तो वैसे ही संसार में जो लोग हमको मिलते हैं, जो हमें कर्म फल मिलते हैं, वो इसी तरीके से मिलते हैं। ये 7 जन्म, ये सब सिर्फ बोलने की बातें होती, 7, 14, 15 कोई जन्म नहीं। सब अपने अपने कर्म फल के कारण अलग अलग लोगों से मिलते हैं अपने जीवन में, और अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग समय पर बिछड़ भी जाता है। उनको समय के द्वारा जोड़ा जाता है और समय के द्वारा उनको अलग भी कर दिया जाता है। समय प्रधान। जी प्रभु। ओके, शालिनी शर्मा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा डॉक्टर एस एस द्विवेदी। हाँ जी प्रभु जी, पिछले संडे का प्रभु जी वीडियो भेज देना प्लीज। हाँ बिल्कुल, आपको मिल जाएगा। आप विकास प्रभु से बोल सकते हैं, वो आपको दे देते हैं, अगर आप उनके संपर्क में हैं। जी 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 जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, आप उनसे ले सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा कृष्ण माता जी। ओके, शालिनी शर्मा माता जी, आपका कोई प्रश्न है? आपने हैंड रेस किया था, अनम्यूट करके आप बता सकते हैं।
अगर आपका कोई प्रश्न है आप पूछ सकते हैं। राधे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु जी। हरे हाँ जी प्रभु जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कहते हैं कि प्रभु की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। तो ये जो हम अच्छे कर्म करते हैं या बुरे कर्म करते हैं तो उसमें हम कैसे रिस्पॉन्सिबल हैं? क्योंकि कई बार किसी की नेचर कैसी बेसिक नेचर, मतलब हम जानबूझ के अपनी नेचर नहीं बनाते। कोई बेसिक जन्म से अच्छा होता है नेचर का, अच्छे अच्छे कर्म करता है, और किसी की नेचर ही ऐसी होती है। फिर हमें क्यों ऐसे सजा मिलती है कि इसने बुरे कर्म किए तो नरक में जाएगा, उसने अच्छे किए वो स्वर्ग में जाएगा? बहुत अच्छा प्रश्न। देखिए, जो नेचर भी हमको प्राप्त होता है जन्म से, वो भी हमारे पूर्व जन्मों के कारण ही प्राप्त होता है। अदरवाइज आप कैसे डिफाइन कर पाओगे? जैसे अगर कोई मुकेश अंबानी के घर में पैदा हुआ और एक व्यक्ति जो है गरीब में सड़क के किनारे पैदा हुआ, है ना, तो आप बोले अब तो जन्म से ही वैसा मिला है, अब उसको क्या किया जाए, क्यों ऐसा? तो जन्म उसको मिला क्यों वहां पर? क्योंकि उसने वैसे ही कर्म किए थे, उसको इस तरीके की ही योग्यता मिलनी चाहिए थी। जैसे कोई व्यक्ति अगर जेल में है और जेल में रहते हुए भी जेल से भागने का प्रयास करेगा, तब क्या किया जाएगा? उसको पकड़ा जाएगा तो क्या किया जाएगा? और गहरी जेल में डाला जाएगा, और ऐसी जगह जहां पर उसको कम अपॉर्चुनिटी मिले और कष्ट मिले उसको, है ना? और कष्ट मिलेंगे जी। ठीक ऐसे ही जो जीवात्मा इस मटेरियल वर्ल्ड में रहते हैं और यहाँ के नियमों को नहीं स्वीकार करते हैं, है ना, और भागने का प्रयास करते हैं, इस जगत के नियमों को तोड़ने का प्रयास करते हैं, तो ऐसी जीवात्माओं को और गर्हित योनियों में डाला जाता है ना। ये मेन चीज है प्रभु जी। मैं ये यस माता जी। हरे कृष्णा। शालिनी माता जी आप कुछ बोल रहे थे? म्यूट है वो। म्यूट है क्या? ओके माता जी, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। जी हाँ जी पंडित, मैं ये पूछना चाह रही थी, एक ही घर में 4 बच्चे जन्म लेते हैं लेकिन सबकी नेचर डिफरेंट डिफरेंट होती है। कह देते हैं कि उस ग्रहों के अनुसार उसकी नेचर ऐसी है। तो फिर उसमें बच्चे का उसका क्या कसूर है? उसका कसूर नहीं है, आप ये समझो। कर्म का कसूर है उसका जो नेचर बना, वो नेचर ही क्यों बना उसका वैसा? क्योंकि उसने वैसे कर्म किए थे। दूसरी चीज है जो आपका पहला क्वेश्चन था कि भगवान की इच्छा के बिना कोई पत्ता नहीं हिलता, ये बात बिल्कुल सही है। हाँ जी। लेकिन भगवान की इच्छा उसी के आधार पर होती है जैसी इच्छा हम डिसाइड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मेरी इच्छा है कि मैं कुछ अच्छा कार्य करूं, तो मैं उस अच्छा कार्य करने के लिए अपनी इंद्रियों का यूज करूंगा। ये इंद्रियों को यूज करना ये हमारे बस की बात नहीं है। भगवान वो कार्य करने की शक्ति प्रदान करते हैं, हम वो कार्य कर नहीं सकते, इच्छा हमारी होती है, कार्य भगवान के द्वारा किया जाता है। जैसे आप ये समझिए, मुझे हाथ उठाना है, ये मैंने इच्छा किया, लेकिन अगर भगवान हमको शक्ति नहीं प्रदान करेंगे, मैं इस हाथ को नहीं उठा पाऊंगा, ये पक्षपात हो जाएगा, हाथ वैसा का वैसा ही पड़ा रहेगा। जो भी हम कर पाते हैं उसके लिए शक्ति भगवान प्रदान करते हैं। तो जब कोई जीवात्मा कुछ गलत करना चाहता है, भगवान ही उसको शक्ति प्रदान करते हैं, लेकिन भगवान रिस्पॉन्सिबल नहीं है। रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति कौन है? जिसने डिजायर किया। जैसे आपको जाना है दिल्ली, आपकी डिजायर है, आपने टैक्सी ड्राइवर को बुलाया और बोला हमको दिल्ली जाना है, दिल्ली, और टैक्सी ड्राइवर आपको दिल्ली लेकर के चला गया। फिर आप टैक्सी ड्राइवर को दोष देने लगे, तुम मुझको दिल्ली लेकर के क्यों आए, तुम्हारे कारण में दिल्ली चली आई। तो इज इट गुड? नो और यस और नो? नो प्रभु जी, नो। टैक्सी ड्राइवर से आपने बोला, उसने किया, क्योंकि वो आपके कारण, आपके आधार पर कार्य करता है। ऐसे ही भगवान जो है, जो हम इच्छाएं करते हैं, भगवान उसके लिए हमको शक्ति प्रदान करते रहते हैं। तब तक उस वेट करते रहते हैं कब ये हमारी तरफ मुड़ेगा और सदगति को प्राप्त होगा। भगवान वेट करते रहते हैं। तो परमात्मा के रूप में स्थित होकर के हर कार्य के लिए शक्ति प्रदान करते हैं, लेकिन वो किसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। रिस्पॉन्सिबल हम खुद हैं। हम कुछ गलत करते हैं, उसका परिणाम हमको भोगना होगा। हम भगवान पे दोषारोपण नहीं कर सकते, अरे आपने शक्ति दिया तभी तो हमने किया। अरे शक्ति तो हमने दिया, लेकिन तुमने मांगा इसलिए दिया ना। ठीक है, धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण। प्रभु जी, हमें मनुष्य योनि मिली है तो हमें अपनी बुद्धि का भी प्रयोग करना चाहिए कर्मों को करने के लिए। ये नहीं कि खाली अपने नेचर के में मतलब डूबे रहना चाहिए, हम कोशिश करके अपने नेचर को बदल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसको कल्टीवेशन, इसको कल्टीवेट किया जा सकता है। हमें सत्व गुण का विकास करना चाहिए। शास्त्र हमको किस लिए दिए हैं? कोई जन्म से, शास्त्र बताते हैं, जन्म से तो सभी लोग मूर्ख होते हैं। जब कोई व्यक्ति, शास्त्र क्यों प्रदान किए गए हैं, है ना, पेरेंट्स क्यों दिए हैं भगवान ने? वो उनका कार्य है उनको अच्छे से गाइड करें, उनको शास्त्रों की तरफ मोड़ें, उनको भगवत संगी बनाएं,
भगवान की तरफ मोड़ें। अगर हम उनको भगवान की तरफ नहीं मोड़ेंगे तो वो अपने आप ही दूसरे डायरेक्शन में चले जाएंगे, है ना? क्योंकि दो ही चीजें हैं, या तो भगवान या माया, तीसरी कोई चीज बीच में नहीं। या तो आप भगवान की शरण में रहिए या माया की सेवा करिए, तीसरा कोई आपके पास ऑप्शन नहीं। माया देवी की सेवा करना पसंद है तो वो करिए, वो बहुत सेवा कराते हैं, है ना? और आप सेवा करते करते व्यक्ति रोता भी है नहीं तब भी करना नहीं छोड़ता, इस तरीके से आसक्त कर देते हैं। और दूसरी तरफ भगवान की सेवा है, निस्वार्थ है, व्यक्ति आनंद से झूमता हुआ भगवान की सेवा करता है। माया की सेवा करते हैं तो पता ही नहीं चलता है प्रभु जी कि हम माया की सेवा कर रहे हैं। यस यस। और माया देवी ऐसी है, उन्हीं का ऐसा वो भ्रम जाल फैलाती हैं कि व्यक्ति को लगता है कि वो बहुत बड़ा काम कर रहा है, बड़ा मिलेनियर है, ये वो ये, लेकिन एक क्षण में जब मृत्यु आती है सब स्वप्न की तरह हो जाता है, तब पता चलता है कि भगवान क्या है। पता चलता है। तो इसीलिए नास्तिकों के लिए भगवान मृत्यु के रूप में आता है, लेकिन जो लोग भगवान के शरणागत हैं, भगवान तो उनके लिए हर समय उपस्थित है, उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए, उनकी सेवाओं को लेने के लिए। यह शिवानी माता जी का प्रश्न है। यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। अब प्रभु जी भगवत गीता में ऐसा लिखा गया था, मतलब कहा गया था कि भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में निवास करते हैं और भगवान श्री कृष्ण वृंदावन धाम में निवास करते हैं। तो हमें फिर हम आध्यात्मिक जगत में क्यों जाए, हम तो वृंदावन धाम जाएंगे। आध्यात्मिक जगत में हम क्यों जाएं? वृंदावन भी आध्यात्मिक जगत ही है, ठीक है? जो वृंदावन जगह है वो आध्यात्मिक जगत है। जितने भी वैकुंठ लोक हैं, सारे वैकुंठ लोकों में सबसे बड़ा जो वैकुंठ लोक है उसका नाम है गोलोक वृंदावन। वही गोलोक वृंदावन का प्रतिरूप यहाँ पर हमें भौतिक जगत में है, जिसको भौम में वृंदावन बोलते हैं। ये उस वृंदावन का प्रतिरूप है, जैसा वो है वैसा है। वहां भी गोवर्धन है, वहां भी वैसे ही सब गोकुल है, सब कुछ है। प्रभु जी, तो मतलब भगवान अनंत ब्रह्मांडों में से यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण वृंदावन धाम में निवास करते हैं। भगवान गोलोक वृंदावन धाम में निवास करते हैं, बिल्कुल सही, ठीक है। हाँ, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमने ये टेस्ट ऑफ डिसाइपल किया, लेवल 2 में हम चल रहे हैं। 2-3 हमारे और बचे हुए हैं, फिर लेवल 2 हमारा कंप्लीट होगा। साथ साथ में आप भगवत गीता क्विज़ बहुत अच्छे से कर रहे हैं, दैट्स वेरी नाइस थिंग, बहुत अच्छी बात है। प्रत्येक दिन मैं देखता रहता हूँ, आप सबके नाम वहाँ पर आते रहते हैं और साथ में बहुत अच्छा लगता है कि आप जो सुबह में कुछ लोग आते हैं मॉर्निंग में जप करते हैं, तो दैट इज वेरी नाइस। वो हम उस आदत को अगर विकसित कर पाए, देखिए विकास वो इतना अच्छे से कर रहे हैं, प्रत्येक दिन वो लिंक भेजते हैं आपको ज्वाइन होने के लिए, तो आप उसमें अगर सम्मिलित होने का प्रयास करें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अल्टीमेट हमारा उद्देश्य है भगवान के नाम के प्रति आसक्ति को डेवलप करना। और कलयुग में सिर्फ वही तरीका है, हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तैव 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 गति अन्यथा। कलयुग में और किसी भी तरीके से आप भगवान को की प्राप्ति नहीं कर सकते सिवाय भगवान के नाम के। तो इसलिए उसको आप अपने जीवन में सबसे प्राइमरी गोल रखिए। सुबह उठिए तो उस समय से ही ये आपके अंदर टेंशन होना चाहिए कि नाम जप करना है, ठीक है। यस, ऐसे करके तो आप देखेंगे कितना आपका माइंड फ्रेश रहेगा। ठीक है, तो अभी हम सभी आप सभी से लेंगे यहाँ पर आदेश लेंगे और हम एंड करेंगे अभी के सत्र को यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण।